हेलो, चेक 1 2 वर्किंग। कैसा लग रहा हूं मैं आपको? ओहो, इसमें लड़कियां भी बहुत सारी हैं। हाँ, बहुत खुश होंगे तुम। जिसके लिए आए थे वो तो मिल ही गई, है कि नहीं? कि पढ़ने आए कि लड़की देखने आए? हैं? पढ़ने आए? मेरे को देखने आए? अच्छा बता, मैं वीडियो में ज्यादा सुंदर लगता हूँ कि अभी ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ? अभी सुंदर लग रहा हूँ ना? अच्छा, मतलब वीडियो में ज्यादा लंबा लगता हूँ कि छोटा लगता हूँ? अभी ऐसे ज्यादा लंबा हूं? कोई मेरे से लंबा है क्या? तेरे को देख के फूट जाता है। लो आ जाइए। थोड़ी देर बातें करें कि पढ़ाई चालू करें? बातें भी कर सकते हैं, जैसे भी कुछ टॉपिक्स, मतलब फॉर इनिशियल सम ऑफ द टॉपिक्स, मतलब एक कुछ टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारे नहीं। सम ऑफ द टॉपिक्स आई विल टीच यू, डोंट वरी। बाकी अभी डर तो नहीं लग रहा है कोटा आके? पक्की बात? सेटल्ड हो? मैंने हालांकि ओरिएंटेशन नहीं बोला था, 13 में आके अपन ने कोई गड़बड़ मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, बट अब काम की बातें सुन ले। अभी शुरुआत में आप आ गए हो, जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स जो है ना, जो आखिरी में पढ़ाए जाएंगे। जैसे अभी क्या होगा, शुरुआती दौर में अभी तुमको धीरे पढ़ाया जाएगा। ये रफ्तार बहुत पागलों जैसी हो जाएगी 2 महीने बाद, तब तक आपको एक्वेंट करा जाएगा। अभी शुरुआत में हम तुम पे बम नहीं फोड़ रहे हैं एकदम से। अभी टीचर आएंगे, तुम्हें प्यार से बात करेंगे, 8 चैप्टर चलेंगे, 12 खुले हुए होंगे, क्योंकि 90-95 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं अपने को। कितने कंप्लीट करने? और मेरी अभी जैसे हमारी मीटिंग भी होने वाली है, जब भी मेरी मीटिंग होती है टीचर्स के साथ, तुम्हें ये तो पता है ना मैं सीईओ हूं मोशन एजुकेशन को, तो अपनी चलती है यहाँ पे। घर पे नहीं चलती वो एक, पर यहाँ पे तो अपनी। क्यों भाई, क्या नाम है आपका? ज्ञानी कुमारी। कहां से हैं आप? बिहार से आई हैं। कितने लोग बिहार से हैं? यूपी? ओ तेरी, यूपी बहुत सारा है। एमपी? राजस्थान? राजस्थान की कैसे कम है इसमें यार? अच्छा, महाराष्ट्र? महाराष्ट्र से हैं। नागालैंड? छत्तीसगढ़? गुजरात? गुज्जू भाई भी हैं। तो मेघालय का लग रहा है? ठीक है, चलो ठीक। कहां का लग रहा है? नाइजीरिया का? ऐसे एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, खून बढ़ता है उससे। कोई टेंशन वाली बात? 1 साल पढ़ना है, अगला एग्जाम तुम्हारा आएगा, जो तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा वो करीबन 13 महीने बाद है। कितने महीने बाद? मैंने पहले ही बोला था, फिर बोल रहा हूं, मस्त होकर पढ़िए, टेंशन लेने की जरूरत। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, बेस्ट सर्विसेज आपको मिलेगी, पर पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं आपको कुछ मिथ तोड़ना चाहता हूं जो मैंने ओरिएंटेशन में पूरे नहीं बोले थे, पर फिर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि हम सिर्फ अच्छे टीचर से पढ़ के हम सेलेक्ट, पर ऐसा होता। मैं एक बच्चे को बिठा के अगर पूरे साल भी फिजिक्स पढ़ाऊं, पर अगर वो नहीं पढ़ना चाहता तो उसका सिलेक्शन, ये बात अपन अच्छे समझ लें। आपको जितने भी टीचर आएंगे सब सीनियर ही आएंगे, जूनियर हम कोई दे ही नहीं रहे। वन ऑफ द बेस्ट टीम्स वी हैव, इसमें कोई दोहराई नहीं। और मैं इसे बिना सोचे नहीं बोल रहा हूं, कंपेयर कर लेगा तो भी तुझे दिख जाएगी। सो आई एम नॉट टेलिंग यू, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल सकता हूं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो बात क्लियर है। सो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स वी हैव, बट द पॉइंट इज कि क्या सिर्फ बेस्ट टीम देने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, ये बात सच्चाई है। अभी मैं मौज के साथ पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, मुझे पढ़ाना पसंद है। हालांकि आजकल थोड़ा सा कम पढ़ा पाता हूं कि मेरे पास बहुत सारा काम है। सुबह 6 बजे से लगता हूं, रात को 10 बज जाती है मुझे काम करते करते, बट आई एम वर्किंग फॉर यू ओनली, सो डोंट, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट। बट द पॉइंट इज कि हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होना, उसके लिए सवाल करने पड़ेंगे। एग्जाम में क्या आएगा? थ्योरी की सवाल, थ्योरी की सवाल। हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। हमारी मैं आपको लॉजिकल पॉइंट्स दे रहा हूं। हमारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है? हम 12वीं तक पढ़े, हम स्कूल जाते थे, जो टीचर पढ़ाता था वही एग्जाम में आता था। यस और नो? जो टीचर पढ़ाता था वही, जो उसने लिखाया कि अच्छा भाई ये हिस्ट्री क्या है, ये क्या है, जो पढ़ाता था वही एग्जाम में आता था। तो हमें लगता था कि 80-90% रोल हमारे टीचर का ही है, जो उसने पढ़ाया वो हमें याद होना। बट IIT JEE इज ए टोटली डिफरेंट एग्जामिनेशन। मैं आपको बार बार जो बातें मैं बच्चों को बोलना चाहता हूं, एक बात समझिए, आप 12वीं, नीट और JEE, इन तीनों का सिलेबस सेम है कि अलग है? सेम है। अगर आप देखो 12th का सिलेबस, मतलब उसमें 11th दिया था, बट 12th का सिलेबस, JEE का सिलेबस और नीट का सिलेबस बिल्कुल। फिर भी हमने बिल्डिंग ही अलग कर रखी, 5 किलोमीटर की दूरी है दोनों बिल्डिंगों में, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि JEE वाला बच्चा नीट वाले से मिले और नीट वाला बच्चा, जबकि सिलेबस सेम है, जबकि सिलेबस सेम है, टीचर भी अलग कर रखे हमने। पॉइंट इज कि आप समझो नीट वाले को 3 घंटे में 200 सवाल पढ़ने। कितने? 200। और उस 200 में से 720 नंबर में से उसको अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना है तो उसको 620-610 नंबर लाने पड़ेंगे। आपको उसी 3 घंटे में 54 क्वेश्चन पढ़ने। कितने पढ़ने?
जे एडवांस की बात कर रहा हूं मैं आपको, हम जे एडवांस की बात कर रहे हैं, यस और नो? इसका मतलब नहीं कि जे मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी एनआईटीज के आईटी से भी ऊपर है। सो बोथ द एग्जामिनेशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बोथ द एग्जामिनेशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक और संशय वाली बात? दोनों एग्जामिनेशंस बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, घबराना नहीं है, बट ये भी समझिए कि दोनों इंपॉर्टेंट है। खैर मैं कह रहा था कि 54 सवाल करने आपको 3 घंटे में, उनको भी 3 घंटे मिले, आपको भी 3 घंटे मिले, उनका भी सिलेबस सेम, आपका भी सिलेबस सेम, पर उनको 200 सवाल करने हैं, आपको 54 करने हैं, और उनकी कट ऑफ जाती है 80%, 85% गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, यस और नो? आपकी कट ऑफ आईआईटी की जाती है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 50-55% अगर आप आईआईटी में ले आओगे तो आपको आईआईटी मिल जाएगी। अरे यस और नो? मतलब 54 सवालों में से अगर तेरे 30 सवाल सही हो गए, कितने आईआईटी मिलेगी तुझे? जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया तो 15 पे भी मिलेगी, ये फैक्ट है। खैर उसको मत देखो भी, कैटेगरी वाइज बात नहीं कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं आपसे। तो आप पॉइंट को समझिए कि आप ये समझिए कि आप उस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जो टफ है। क्या है? जे एडवांस की प्रिपरेशन में एक बात अच्छे से समझ लें कि 90-95 चैप्टर्स जो आपके हैं उसमें से दो, लॉजिकली सुनना जो मैं आपको कह रहा हूं, थोड़ी देर बोल सकता हूं मैं? ये तो मैं इंटरेस्टिंग एंगेजिंग कम लगेगा, पर काम का ये है। इंटरेस्टिंग एंगेजिंग देखना है तो मेरी वीडियोस देख लो। अरे हाँ ना बोले यार, वो भी अपन क्लास में करेंगे, डोंट वरी, यही की क्लासों के तो जाते हैं वीडियो सारे। बट द पॉइंट इज कि आप बात समझो, मैं आपको स्ट्रेटेजी से समझाना चाहता हूं कि मेरे लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा हर बच्चा सेलेक्ट होना। आप समझिए, मेरा मिशन मतलब मेरे को ललक हो गई है उस बात की अब, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं ना, मतलब मैं आपको सोचता हूं तो मैं अपने आप को सिलेक्शन मशीन कहना चाहता हूं कि नहीं यार, ऐसा सिस्टम खड़ा करके देंगे जो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा, मेरा इसलिए। बट ये भी सच्चाई है कि आपके पढ़े बिना वो होने वाला। मैं लॉजिकल पॉइंट आपको बोलता हूं, 90 से 95 चैप्टर्स हैं, अभी 90 मान लेते हैं। 90 से 95 इसलिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हम कुछ चैप्टर्स को बाइफरकेट कर देते हैं। जैसे ऑप्टिक्स को हम 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे लिए 3 चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऐसे हमने तोड़े हुए जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। जैसे ऑप्टिक्स अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, मान लीजिए 22-23 लेक्चर ले जाता है, फिर उसका एक पार्ट ऐसे वेव ऑप्टिक्स को हमने 2 में तोड़ा हुआ है। एक तो वेव ऑप्टिक्स हो गई पूरी, और एक डाइफ्रैक्शन पोलराइजेशन हो गया, जो कि जेईई मेन का सिलेबस है, जेईई एडवांस का सिलेबस। सबसे पहली बात, क्या तुम्हें पूरे चैप्टरों के नाम याद है? कितने लोगों को पूरे चैप्टरों के नाम याद है? सबसे पहली शर्त है, कितने लोगों को जेईई में आने वाले पूरे सिलेबस चिपका लिया गया? जहां पढ़ते हैं सिलेबस चिपका लिया गया? नहीं चिपकाए, सबसे पहला काम करिए, सिलेबस चिपकाइए। क्या चिपकाइए? सिलेबस, ठीक है। और अब तुम लोग क्या करोगे, अभी मोशन जेईई चैनल पे आज जाके करोगे ये काम। मोशन जेईई चैनल पे मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया है, भले उस पे व्यूज कम होंगे, 25-50 हजार होंगे, कम नहीं होते अभी, बट बच्चों को मोटिवेशन ज्यादा काम करता है। पर उस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 10 दिन लगाए। कितने? 10 दिन। उसको समझिएगा। द पॉइंट इज, मैं आपको एक बात समझना चाहता हूं, उसको मैंने एफर्ट स्कोर समझाया है। एफर्ट स्कोर क्या? ऑप्टिक्स पढ़ने में 24 लेक्चर लगते हैं। कितने? 20 से 24, मतलब हो सकता है तुम्हारे को 20 में कराएं, जो आखिरी वाला आएंगे उनको 18 को कराएं, हो सकता है 12th में हम 24 लेक्चर लेते हो, तो 16 से लेकर 24 के बीच में रहता है, डिपेंडिंग ऑन द बैच, डिपेंडिंग ऑन द उस बैच को कब पढ़ाया जा रहा है। अगर ऑप्टिक्स शुरुआत में पढ़ाया जाएगा तो टाइम ज्यादा लिया जाएगा, एंड में पढ़ाया जाएगा तो स्पीड तेज हो जाएगी, तो समय, क्योंकि आपके पढ़ने की रफ्तार तेज हो चुकी होती है। वो क्या अलग क्राइटेरिया, उस पर बात नहीं करते। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, उसमें मैंने एफर्ट स्कोर बनाया। सोचिए ऑप्टिक्स में को अगर 20 लेक्चर लगते हैं ऑन एन एवरेज, और उसमें से सवाल आते हैं 2, कितने? 2, और एरर से भी सवाल आते हैं 2। एरर पढ़ने में लेक्चर कितने लगते हैं? कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ? अब सोच, एरर को भी मैंने 4 हिस्सों में तोड़ रखा है। ऑप्टिक्स को हमने 8 सब टॉपिक में तोड़ा हुआ है। कितने? 8 सब टॉपिक। उस एफर्ट स्कोर में अगर फिजिक्स को हमने 250 सब टॉपिक में तोड़ा हुआ है, उसको मर्ज करके हमने 180 में खत्म मान लिया है, उस 200 सब टॉपिक पे कौन से सब टॉपिक पे पिछले 5 साल में कितने सवाल आए हैं और उसको हम कितनी देर पढ़ाते हैं, उसके हिसाब से उनकी इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाई गई है। ऑल्दो लिस्ट तुम्हारे काम की बाद में है, बट आपको आज ये बातें समझ में आनी, बेसिकली हमें एफर्ट स्कोर पे फोकस करना है। मैं कितना एफर्ट लगाऊंगा और कितना आउटपुट। अरे यस और नो? प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूं, तुम सब जल्दी आ गए हो, इसलिए ऐसा मत करना कि बच्चे में क्या होता है, आज फीस जमा करिए, नए नए कोटा में आए, 1 महीने तक 12-15 घंटे पढ़ेंगे, 1 महीने बाद पहले टेस्ट में नंबर ज्यादा आए, ऐसा कोई जरूरी, और ज्यादा आ जाए तो खुश मत होना, क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा पहला, क्या वो मुश्किल से 5% सिलेबस पे होगा? अरे आवाज नहीं, यस और नो? आवाज नहीं आ रही, यस और नो? मुश्किल से 5% सिलेबस पे होगा, मुश्किल से 5% पे। मैं लॉजिकल बातें करने वाला हूं आपसे, इसलिए ना तो उसको देख के खुश होना है, ना उसको देख के, हाँ, पर क्या हर टेस्ट पेपर को एनालाइज करना है? अगर जेईई में बात करें 90 चैप्टर हैं, कितने? मैं सही बताऊं, 90 के 90 तुम्हारे 100% परफेक्ट हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है।
ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूं। इसे घबराने की जरूरत, चैप्टर समझ नहीं आ रहा, हो सकता है 4 चैप्टर अच्छे समझ में आए, 5वां अच्छे समझ में आए, ऐसा हो सकता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि 90 में से, लॉजिकली बात कर रहा हूं, क्या अगर तुम ढंग से पढ़ोगे क्या 90 में से 60 अच्छे हो जाएंगे? अरे आवाज नहीं आई है? 60 अच्छे, मतलब जिसमें हम ये कॉन्फिडेंस होंगे कि अगर ये 60 ऐसे होने चाहिए कि अगर इस पे सवाल आ जाए तो 80% पॉसिबिलिटी है कि मैं इसका सवाल सही बोलो, यस और नो। ये तो अचीव कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और बचे 30 चैप्टर, क्या इन 30 चैप्टर को बिल्कुल छोड़ देना? नहीं, इनको छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, पर इसको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको लगा कि यार रोटेशन बहुत टफ है, अपने आप में वाकई टफ टॉपिक है, और आपको लगा बहुत टफ है, टीचर 3 महीने भी पढ़ाए तो भी वो खत्म नहीं होता, और उसके सवाल भी बहुत टफ आते हैं, मतलब ऐसे फंस जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कभी कभी ऐसे सवाल है। मैं फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, बट केमिस्ट्री मैथ्स में सिमिलर अंडरस्टैंडिंग है। अब आप सोचो कि अगर 30 सवाल जो 30 चैप्टर्स हैं, उन 30 चैप्टर्स को अगर अपन बहुत ध्यान सोचें तो इनमें बेसिक आपको आना, मतलब मान लीजिए कि अगर जेई में या जेई मेन में या जेई मेन स्क्रीन में ऐसा सवाल आ गया कि एक डिस्क है जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है, बताइए इसके अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये बेसिक सवाल है कि इसका आंसर mr²/2 है, जो आया हुआ है जेई में। जेई का ही सवाल है, मैं अलग नहीं हटा रहा हूं, नहीं आता अभी टेंशन मत लो, बट ये रोटेशन का बहुत, ये आ जाए तो गलत, बोलो यस और नो। इन 30 में से इजी अगर सवाल आ गया तो हमारा सही, अगर इजी आएगा, अगर इजी आएगा तो हमारा गलत। क्या इजी बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड होगा? अरे आवाज नहीं आई? यस और नो। सोच के देखो, ये मीडियम में हम 50% सही करेंगे, कितने परसेंट? टफ छोड़ देंगे, कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने छोड़ दिया इनको, हमें करने ही नहीं इसके टफ सवाल, क्योंकि हमने इसमें उतना फोकस नहीं किया, तो कोई बात, कोई टेंशन नहीं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, किसी का जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, ये सिलेक्शन की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया सिलेक्शन की है। सिलेक्शन मतलब सही बताऊं तो ये जो मैं कह रहा हूं ये कर लेगा तो तेरी रैंक आएगी 2000 से 5000 के बीच में। ये बेकार रैंक, अब 60 को बढ़ाता जा, ये 60 को बढ़ाता जा, 60 का 70 80, तो तेरी रैंक बढ़ती जाएगी। पर सिलेक्शन की प्रक्रिया, सोच के देख, 60 में से अगर मैं एक सिंपल सा लॉजिक आपको बोल रहा हूं कि अगर 60 में से अगर आप देखो, अगर 80% आपने सवाल कर दिए और इसके इजी सही कर दिए तो आपकी 2000 से 5000 के बीच में रैंक आएगी, और आप आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर ऐसी जगह बैठे होंगे 110%। आप टॉप जो 10 आईआईटी हैं उनकी टॉप 3 से 4 ब्रांचों में आप बैठे हुए होंगे, अगर आपने ये भी कर लिया तो भी। क्या हमारा लक्ष्य वही है? सिमिलर पैटर्न पे अगर आप जेईई मेन की तैयारी करोगे तो टॉप एनआईटीज जो हैं, क्या उनकी भी टॉप 3 ब्रांचें हमें अगर मिल जाए तो उसमें कोई बुराई? देश, हमारा पहला लक्ष्य, देश के टॉप 25 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की टॉप 3 ब्रांचों पे हमारा नाम लिखा होना। क्या टॉप 25 इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ आईआईटी है कि एनआईटी भी है? इसलिए जेईई मेन भी इंपॉर्टेंट है और दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात। तुम्हें एक बात से अच्छी होगी, तुम्हें क्लैरिटी थी कि इस साल की हमने तैयारी नहीं करी तो इस साल हमें ज्यादा देने का कोई मतलब, हो सकता है तुम 4-5 अप्रैल को एग्जाम दे रहे हो, एक अलग एस्पेक्ट है, पर तुम्हें पता है कि अपन ने तैयारी नहीं करी, तुम्हें क्लैरिटी, तुम जल्दी आ गए हो। अगस्त तक बैचेस आएंगे, पता सोचो उनका कोर्स कैसे खत्म होगा। तुम्हारे लिए हमारे पास बहुत जल्दबाजी, हम तुम्हें ग्रूम कर सकते हैं। अगर हो सकता है अगस्त में जो बैच है उसमें इतनी देर बात ही नहीं कर सकते, उन्हें समझा ही नहीं सकते, उन्हें बोलते कुछ समय में नहीं है, घुस जाओ, 4-4 5-5 क्लासें लगी, प्राण निकाल देंगे पहले दिन से ही, ये फैक्ट है। हालांकि उनसे अभी मत कॉम्पीट करो, क्योंकि जो अगस्त में बच्चे आते हैं वो जनरली वो होते हैं जो जेईई एडवांस दे चुके होते हैं या क्लियर होते हैं, या उस तरीके के बैचेस बनते हैं उस समय। पर ऐसा नहीं कि अपन उनसे पीछे रह सकते हैं। क्या इन अगले 2-3 महीने में हम उनसे आगे निकल सकते हैं? यार आवाज नहीं आ रही है? सुनो, स्ट्रेटेजी, सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनानी है सिलेक्शन की। किसकी? फिर बनाएंगे रैंक की, फिर किसकी बनाएंगे? पहले दिन फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, पहले दिन नहीं आएगी, पहले आपको किसकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी? ये सिलेक्शन के लिए आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, अपने पढ़ने के पैटर्न को बदलिए। मैं थोड़ी देर बोलूंगा, कोई फालतू मोटिवेशन नहीं, कोई वो नहीं, जब पढ़ाने लगो तो सब अपने आप आ जाएगा, डोंट वरी। छोटी छोटी बात ध्यान रखो, हमारा पढ़ने का पैटर्न क्या है, जो अपन गलतियां करते हैं। हम अभी तक 12वीं तक देखते आए थे कि जो टीचर ने पढ़ाया वही एग्जाम में आया। क्या जेईई में जो मैं पढ़ाऊंगा वो आएगा? जो सवाल मैं कराऊंगा वो, मैं जो पढ़ाऊंगा उसका कॉन्सेप्ट आएगा, उसका क्या आएगा? मैंने आपको प्रूफ बताया भाई साहब, 1/v + 1/u = 1/f। इसमें आपको बताना चाहिए v क्या है, u क्या है, f क्या है, कब ये फॉर्मूला लगता है, कैसे लगता है, कैसी किस कंडीशन में लगता है, क्या लगता है, तब उसका सवाल कोई नया निकल के आएगा। जो सवाल मैंने यहां कराया वो वहां पे, तो आपका जो अभी तक 12वीं में पढ़ने का पैटर्न था वो आपको छोड़ना
पढ़ेगा, आपको पढ़ेगा। हम क्या हैं, आपको सिखाएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट है, पर अप्लाई करने की प्रैक्टिस कहां से होगी? सवालों से। कहां से होगी? एग्जाम में क्या आएगी? थ्योरी की सवाल, याद रखना सवाल आएंगे। बच्चे क्या करते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहां से ये याद रखना। जैसे आज मैंने लेक्चर पढ़ाया, अभी लेक्चर पढ़ाया, बच्चा 1.5 घंटे में लेक्चर पढ़ाऊंगा, किसी भी टीचर ने लेक्चर पढ़ाया, 1 घंटा घर जाके उसे फिर पढ़ेंगे। भगवान जाने क्या पढ़ते हैं उसमें, 1 घंटे जाके फिर पढ़ेंगे। घर जाके 1 घंटे लेक्चर पढ़ने की कोई आवश्यकता। अगर तुम घर जाके 1 घंटे लेक्चर पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुमने लेक्चर ढंग से सुना। दूसरी बात, तुम उसमें फालतू घुस रहे हो, उसकी बजाय जो 5 मिनट पढ़ना है, कितना? 5 मिनट खड़ा, हाँ सर ने पढ़ाया था, सर ने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया। अब क्या करने लग जाओ, क्या करने लग जाओ? क्वेश्चन की कोई कमी नहीं। क्या शीट में मिल रहा है तो शीट में, डीपीपी में मिल रहा है तो डीपीपी में। क्या युद्धाभ्यास भी आपको दिखाई दे रहा है? ऐप पे युद्धाभ्यास है कि नहीं है? सीपीएस है कि नहीं है? सब टॉपिक लेवल पे। जब लगे कि मेरे पास समय है, सवाल करने में पीछे हटना नहीं है। जेसी सर ने भी उस दिन बोला होगा, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, क्या आपने मशीन नीचे देख ली है? मैं फिर कह रहा हूं, इस साल पहली बार, लास्ट ईयर तो हम लेट लॉन्च कर पाए थे, तुम बच्चों को पूरा इनपुट, तुम्हारे को मैं फिर बोल रहा हूं ईमानदारी से, तुम्हें लगेगा सर अपनी बात को बोल रहे, पर मैं आपको कह रहा हूं, आप सोच के देखिए, मैं बात ये बोली थी, फिर भी वापस रिपीट कर रहा हूं। उस मशीन को बनाने के लिए मैंने 5 साल लगाए और 35 करोड़ रुपए लगाए। मेरी जेब में 35 करोड़ रुपए आते तो मुझे बुरे नहीं लगते, सिर्फ इसलिए कि मेरा एवरेज बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। पर वो तब सेलेक्ट होगा जब वो उसको इनपुट कब देगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कहां पे? ऐप पे और टेस्ट पेपर्स में। हमें आपके पास 2 जगह से इनपुट आता है। आप शीट घर पे बैठ के कर रहे हो, हमें पता, मैं तो कह रहा हूं शीट भी अगर घर पे बैठ के कर रहे हो, अगर आप चाहते हो फटाफट आपकी डीपीपीस और आने लगे कस्टमाइज, इसकी सीपीएस अलग है, इसकी सीपीएस अलग है, 15 दिन बाद मिलने लग जाएगी, 15 से 20 दिन बाद। पर उनको जो ऐप पे सारे सवाल अटेम्प्ट 15-20 दिन लगेंगे उसमें, उसके बाद तो लगातार आती रहेगी वो। आपको क्या करना है, अगर आप शीट भी कर रहे हो तो आपने उस पहले का आंसर ए निकाला, क्या उसको ऐप पे जाके मार्क कर सकते हो? ताकि हमें पता पड़ जाएगा कि आपने सही करा, या अगर आपने गलत करा तो हमारे में रजिस्टर हो जाएगा। मैं उस फॉर्मूले में नहीं जाना चाहता हूं। और ये हम नहीं, मतलब आपके जो ऐप वगैरह देखते हैं वो खुद आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से ऑल इंडिया रैंक 3 लव अग्रवाल, मैं उनसे मिलवाऊंगा, जो 6 साल से हम दोनों मिलकर जिस ऐप को बना रहे हैं। IITIM के बहुत सारे बंदे जो इस काम को कर रहे हैं। कभी आपको विश्वास नहीं हो तो जो अपना कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसके पीछे एक और ऑफिस है अपना डिजिटल ऑफिस। आपको पता है अपने 10 कैंपस है कोटा में, आप एक में बैठे हो बस, उस बाकियों में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। यहां से आप डिजिटल ऑफिस जाओगे, आपको पता पड़ेगा 300 लोग, कितने? यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको 50, 60, 70 लोग दिखाई देंगे इस वाले कैंपस में, जो आपको पढ़ाने आएंगे। 1200 लोग हैं जो काम कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। उसमें से 300 लोग वो हैं जो कंटेंट पे काम कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? कंटेंट पे। हम ट्रेडिशनल कोचिंग पे मैं बिलीव नहीं करता हूं, मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए ताकि एवरेज बच्चे का सिलेक्शन। प्लीज, क्या मेरी बात घुस रही है? मुझे आपसे क्या चाहिए? मैक्सिमम सवाल अटेम्प्ट। थ्योरी पढ़ने से आपका सिलेक्शन, अरे कोई चैप्टर छूट भी जाए, क्या ऐप पे लेक्चर भी डले हुए हैं, छूट जाए, समझ कम आ रहा है। जैसे कोई बच्चा इसमें से जो बोले सर कुछ भी कर लूं, मेरे को तो बढ़िया टीचर पढ़ा रहा है, शानदार है ना, एनएस सर पढ़ा रहे हैं सर मैथ्स, फिर भी सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हो सकता है ऐसा हो सकता है 2-4 के साथ। अगर आपको बहुत टफ लग रहा है लेक्चर, हालांकि नहीं लगेंगे, बट अगर लग जाए तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, सुनो, मेरे को मान लो मैथ्स बहुत टफ लग रही है, तो मैं कुछ चैप्टर्स के लिए शुरुआत में ऐप पे लेक्चर देख के क्लास में आऊंगा। बात समझ में आई? यस और नो? अगर किसी भी लेक्चर के 2 लेक्चर के बाद तुझे ऐसा लगे कि यार ये सब्जेक्ट मुझे बहुत टफ लग रहा है, साला समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है तुम में से मैक्सिमम लोग ऐसे जिन्होंने तैयारी नहीं करी ना। तुम्हें तैयारी, कितने लोग ऐसे जिन्होंने 11वीं 12वीं तैयारी नहीं करी थी? तुम में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये पढ़ाई थोड़ी सी टफ है, और है, इसमें कोई शक और। चाय की तरफ नजर है, चाहिए ना? आप पियोगे चाय? पियोगे चाय? चाय कितने लोग चाय पियेंगे? हाँ, अरे आजा भाई, 50-50 रुपए दे दो। फ्री में कहा मिलती है चाय? चाय 50 रुपए में, अदरक वाली पिएगा? निकाल 50 रुपए। आप पिएंगी? लड़कियां तो वैसे भी खुद के पैसे से कुछ पीती नहीं है, क्या कहते हो यार? है कि नहीं यार? है कि नहीं? साला पहली बार मेरी गर्लफ्रेंड बनी है। हाँ, एसी बंद कर दें, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है। ठंड कहां लग रही है यार, मुझे तो पसीने आ रहे हैं। रुझे मैं बोल देता हूं उसको, एक ही चल रहा है वैसे, उधर वाला भी चल रहा है क्या? एक करा दूं क्या? बोल देता हूं, रुक जाओ एक मिनट, मेरे को लग रहा है मैं पियोन हो गया हूं। एसी बंद कर दो।
कुछ नहीं, गर्मी लग गई उसको। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मजा आ रहा है, साला क्लास में बातें कर रहा है ये। क्या मेरी बात क्लियर है? किस पे फोकस करेंगे? सवालों पे। किस पे फोकस करेंगे? रिवीजन भी करना तो सवालों के थ्रू। आपको लग रहा है कि चैप्टर मुझे कम आता है या मैंने चैप्टर पढ़ लिया, अब आपको सवाल करने उसके, तो नोट्स पढ़ने में ज्यादा देर मत लगाइए, नोट्स फटाफट पढ़िए, सवाल करने लगिए। अगर कहीं अटक जाए तो फिर नोट्स पढ़िए। ऐसे नहीं नोट सवाल नहीं हो रहे तो नोट्स पढ़ने बैठ गए, नहीं। हाँ, मैं कोई फॉर्मूला भूल गया तो मैं वापस चला जाऊंगा, कॉन्सेप्ट भूल गया तो वापस चला जाऊंगा। फोकस किस पे करना है? काम करना है सवालों पे। क्या इन सवालों का इनपुट हमें चाहिए? जब इनपुट दोगे तभी हम उस पर मशीन लर्निंग ये लगा पाएंगे। और आपके लिए बिल्कुल बेसिक सी बात बताता हूं कैसे हम उसको कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को फटाफट बोल दूं, क्या समझ में आएगा? क्या कम भी समझ में? आईआईटी बनने वाले समझ सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को हमने करीब करीब 900 सब टॉपिक में तोड़ा हुआ है। कितने में? हमने 7.5 लाख सवालों को क्यूरेट करा हुआ है। तुम 7.5 लाख सवाल नहीं कर पाओगे। एक एवरेज बच्चा जो सिलेक्ट होता है वो 20,000 सवाल कर पाता है। कितने? हमारे पास कितने सवाल है? तो सवालों की कोई कमी। हमने उनको इजी मीडियम टफ सब टॉपिक लेवल पे 900 सब टॉपिक में तोड़ा हुआ है। इंटीजर टाइप, मल्टीपल करेक्ट, सिंगल करेक्ट, ये करेक्ट, वो करेक्ट, आपके एजर्शन रीजन, पैराग्राफ, मैच द कॉलम, सब तरह के सवाल आते कि नहीं आते? सब तरीके से हमने उनको तोड़ा हुआ है। अब हमें पता पड़ जाता है तुम्हारा क्या नाम है? आदित्य मौर्य। अब करते क्या, मैं आपको समझाता हूं। मैं ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि मुझे ये समझ में आए कि तुम्हारा आईक्यू लेवल कितना है। समझ नहीं पाए तो मेरी बात। अब जो मैथ समझा रहा हूं मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि मुझे समझ में आए कि तुम्हारा आईक्यू लेवल, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं बना है, इसलिए समझने का प्रयास करना है। तुम्हारी पढ़ाई नहीं पर दिमाग तेज करने की एक्सरसाइज है। क्योंकि आईटी बनोगे तो हमने भी तो आईटी करके ही बनाए हैं सब। अरे यस और नो? हमने क्या करा है मैं आपको समझाता हूं, है ना? समझ पाओगे? ट्राई करें, पढ़ाई की तरह ले इसको कि हमें बात समझ में आनी। थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, है ना? और आप ही के काम का अगर समझ में आएगा तो कॉन्फिडेंस जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोलो यस और नो? हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को 7.5 लाख हमने 900 सब टॉपिक में तोड़ दिया। सब टॉपिक समझ रहे? टॉपिक नहीं, कितने सब टॉपिक में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उनके अलग अलग सवाल बना लिए। हमारे हर कैटेगरी में हमारे पास सवाल हैं। मान लीजिए कि हमारा एक सब टॉपिक है प्लेन मिरर। क्या है? प्लेन मिरर हमारा एक सब टॉपिक है। प्लेन मिरर पे हमारे पास इजी भी टफ है सवाल है, मीडियम भी है, टफ भी है। उसमें हमारे पास सिंगल करेक्ट भी है, मल्टीपल करेक्ट भी है, इंटीजर टाइप भी है, न्यूमेरिकल टाइप भी है, मैच द कॉलम भी है, पैराग्राफ टाइप भी है। बोलो यस और नो? हमने उसका डेटाबेस रख लिया, हर लेवल का रख लिया, और ऐसे हमने डेटाबेस को क्यूरेट कर लिया बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, ये हमारे पास जनरेट हो गया। अब हमने क्या करा कि मान लीजिए, क्या नाम बताया था तुमने? आदित्य जो है, आदित्य ने हमारे को इनपुट दिया। आदित्य ने हमें क्या दिया? आदित्य ने हमें इनपुट दिया कि आदित्य ने हमें टेस्ट पेपर के माध्यम से, आदित्य ने हमें डीपीपी के माध्यम से, आदित्य ने हमें सीपीएस के माध्यम से, आदित्य ने हमें युद्धाभ्यास के माध्यम से, आदित्य ने हमें टेस्ट पेपर्स के माध्यम से, अपने शीट्स के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से इसने हमें इनपुट दिए। अब आदित्य ने समझना अच्छे से कि आदित्य ने मान लो कि ऐप पे 500 सवाल अटेम्प्ट कर लिए। कितने? 500। ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, कितने अटेम्प्ट कर लिए? और इन 500 में जब सब टॉपिक में तोड़ा गया तो मान लीजिए कि 500 के सब टॉपिक आए 25। कितने आए? 25। मतलब इसने हर सब टॉपिक पे कोई ना कोई सवाल, सब टॉपिक तो 900 है, पर अभी इसने 500 सवाल किसके करस्पॉन्डिंग करे? किसके करस्पॉन्डिंग? शुरुआत में तो आपका सिलेबस कम होगा ना। बोलो यस और नो? आसान करने के लिए इसको कुछ और कर लेता हूं, आपको लगे तो 200 कर लेता हूं। ठीक, तो 200 डिवाइडेड बाय 25 कितना? 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 यानी कि लगभग हर सब टॉपिक पे इसने 8 सवाल अटेम्प्ट करे, किसी पे 5, किसी पे 10, ये हो सकता है। अब हमने क्या करा कि इस आदित्य की एक रैंकिंग लिस्ट बनाई। क्या बनाई? रैंकिंग लिस्ट बनाई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, उस रैंकिंग लिस्ट के भी बहुत सारे नंबर हैं। जैसे मान लीजिए, थोड़ा ज्यादा डिटेल हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा नहीं समझ में आएगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं। कोई भी सवाल है, जैसे मान लीजिए आदित्य के पास एक सवाल आया प्लेन मिरर का। कौन सा आया? प्लेन मिरर का सवाल आया। ये प्लेन मिरर का सवाल आदित्य को, एक एक्स सवाल था जो हमने आदित्य को दिया। जब आदित्य को हमने एक्स वाला सवाल दिया, मेरी बातें पूरी ऊपर से जा रही हैं, घुस रही है क्या? क्योंकि इसमें बहुत डिटेल है, पूरी में नहीं जाऊंगा, डोंट वरी, बेसिक से समझाने का आपको प्रयास करूंगा। तो मान लीजिए प्लेन मिरर का सवाल, इसमें एक्स सवाल इसने करा। ये एक्स सवाल मान लीजिए दूसरे बच्चों ने 1000 बार अटेम्प्ट कर रखा था। कितनी बार? और उस 1000 बार में से, ध्यान सुनना, उस 1000 ये आदित्य ने अटेम्प्ट करा, ये पहले अटेम्प्ट कर रखा। हमें कैसे बताइए इजी, मीडियम, टफ है? बोलो यस और नो? क्या आवाज है? यस और नो? तुम्हें मेरी बात समझ आएगी नहीं है यार? 1000 बच्चों ने अटेम्प्ट कर रखा था और उसमें से 800 बच्चों ने इसे सही कर रखा था। 100 ने इसको गलत कर रखा था और 100 ने इसको अटेम्प्ट। ये सवाल का डेटा था, ये आदित्य का डेटा नहीं है। किसका डेटा है?
आपके पहले बच्चे इनको सवालों को अटेम्प्ट करके गए ना, जो ऐप पे लगातार कर रहे हैं, वो डेटा हमारे पास है। तो हमें पता पड़ गया कि यार ये सवाल का लेवल क्या है, ये सवाल का। अब अगर आदित्य ने इसको सही करा, आदित्य ने इसको सही करा, मान ध्यान समझना, ये 1/100 जिन्होंने गलत करे, NA मतलब जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं करे। अगर आदित्य ने इस सवाल को सही करा तो आदित्य को पॉजिटिव स्कोर मिल जाएगा 1/800। 1/800 इसका मत सोचो 1/8। अब मान लो कोई सवाल ऐसा होता जो बेसिकली 300 बच्चों ने सही करा होता, कितनों ने, तो आदित्य को क्या मिलता? 1/800 बढ़ाएगी 1/300, 1/300 मतलब क्या टफ सवाल का स्कोर ज्यादा अपने आप आदित्य को मिल गया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, उड़ गए तोते। ऐसा नहीं सही करने पे आदित्य को सब कुछ मिला, सिर्फ सही करने से बात नहीं बनेगी। क्या आदित्य ने इजी सवाल सही करा, या अगर आदित्य ने उस सब टॉपिक का टफ सवाल सही करा है तो उसे ज्यादा पॉइंट मिलने? यस और नो? यानी कि आदित्य का वो सब टॉपिक नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया? पढ़ाई रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को। क्या मेरी बात क्लियर है? एक तो तुम्हारा दिमाग तेज होगा, दूसरी बात तुम्हें समझ में आएगी कि हम कर क्या रहे हैं, और हो सकता है तुम मुझे कुछ अच्छे नए सजेशन दे दो। अरे यस और नो? अच्छा, ऐसे ही अगर गलत करा है तो माइनस में मिलेगा 1/100। अगर गलत करा है तो क्या मिलेगा? अरे हाँ ना बोल यार। और अगर आदित्य ने गलत करा है तो उसको, अगर उसने सही करा है तो उसको ये वाला स्कोर मिलेगा, है ना, प्लस में। और अगर उसने गलत करा है तो माइनस में मिलेगा। और उसने अटेम्प्ट नहीं करा तो इसका हिस्सा हमने सिर्फ 1/10 रखा है। कितना? क्योंकि नो अटेम्प्ट की ज्यादा वैल्यू, उसमें अपन ज्यादा नहीं घुसते। इस बात को समझो, ये स्कोर आ गया। अब आदित्य ने सोचो प्लेन मिरर पर आदित्य ने 4 सवाल अटेम्प्ट करे। कितने? 4। कोई सही और कोई, क्या ये कर उसका एक स्कोर बन गया? किस चीज का? प्लेन मिरर का। किसका? हाँ, अब आदित्य का प्लेन मिरर का स्कोर बन गया, जो हमारे डेटाबेस में, मेटा डेटा में हमारे पास इकट्ठा। ये बेसिकली आदित्य की प्लेन मिरर के रिस्पेक्टिव में परफॉर्मेंस है। जो बोला उसमें कोई डाउट? ईमानदारी समझ आया? डाउट पूछने में शर्माने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आती है, पूछ लूंगा इसके बाद क्या बोला था मैंने, फिर कह रहा हूं पढ़ा नहीं रहा हूं पर पढ़ा भी रहा हूं। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अच्छी बात हुई, बहुत बढ़िया। लड़कियों समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा हूं मैं? पता नहीं मेरी बीवी को क्यों नहीं अच्छा लगता, समझिए। शादी के पहले बहुत अच्छा लगता था कि तुम बहुत अच्छे हो, शादी के बाद हालांकि शादी के पहले भी लड़कियां 2 ही प्रकार की होती है, अच्छी या बहुत अच्छी। मैं उनको न्यूटन बुलाता था, बहुत सालों तक खुश हुई वो। तुम्हें पता है ना 1 न्यूटन = 10⁵ डायन। ओ भाई साहब, बहुत सालों तक खुश हुई, मेरा पति मुझे न्यूटन बुलाता है, मैं भी खुश था। क्या याद हो गया? 1 न्यूटन = 10⁵ डायन याद हो गया? क्या कहते हो यार? कई लोग तो बहुत ही खुश हो यूट्यूब पे दिखता था, आज सामने दिख रहा है ना। इससे कोई लेना देना नहीं, ये तेरा काम है, तू कर। अरे यार, मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जान दोगे? इतना पैसा, इतनी मेहनत करी, बेकार तो नहीं जान दोगे? अरे हाँ ना बोल यार, क्योंकि पूर्ण रूप से इसको इस साल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, 5 साल हमने इसमें लगाए। पर अगर आपने ढंग से इसे यूज कर लिया, थोड़ी बहुत कमियां हो सकती है, मैं मान रहा हूं, वो कमियां अपन सुधारते जाएंगे हल्की फुल्की, बट द पॉइंट इज कि अगर आपने इसको कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 20 गुना बढ़ जाएंगे, दावे के साथ कह रहा हूं आपको। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? तुम्हें लॉजिकली भी समझ में आएगा। अब मैंने बोला आदित्य का एक प्लेन मिरर का स्कोर बन गया, बोलो बना कि नहीं बना? अब आदित्य का जैसे प्लेन मिरर का स्कोर बना, ऐसे ही आदित्य के इन 25 सब टॉपिक का भी बन गया। जब आदित्य का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो क्या 900 सब टॉपिक का बन जाएगा? अरे आवाज नहीं आई यार। पर आदित्य के द्वारा इन 900 सब टॉपिक के कम से कम 4-4 सवालों का इनपुट हमारे पास होना। किसी भी सब टॉपिक का इनपुट अगर 4 सवाल से कम है तो हम उसे कंसीडर, बोलो यस और नो? अब समझो कि हमारे डेटाबेस ने क्या करा कि ऐसे प्लेन मिरर, एक्स वाई जेड सारे सब टॉपिक टक 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 जो आदित्य की लिस्ट बन गई, ये आदित्य की लिस्ट बनी। अब हमने क्या करा कि आदित्य की जो लिस्ट बनी, इसका स्कोर आ गया। स्कोर कैसे आया बोलो, समझ में आया? 1/800। अगर सही कराए तो 1/800, गलत कराए तो माइनस। फिर दूसरे सवाल का आ जाएगा ऐसे आदित्य का क्या बन गया? स्कोर। अब सोचो जिस सब टॉपिक का स्कोर ज्यादा होगा वो अच्छा होगा कि बुरा? अच्छा कि बुरा? अब एक्सेल में हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देते हैं। किस में सेट कर देते हैं?
तो जो सबसे कम स्कोर वाला होगा वो उसका सबसे वीक होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? वो उसका सबसे, जब वो उसका सबसे वीक होगा, जो पहले 4 आते हैं 1 से 4, जो सबसे पहले 4 सब टॉपिक आएंगे, जो जिनका स्कोर सबसे नहीं आई, बात समझिए, उस जिसका स्कोर सबसे कम होगा, क्या वो आदित्य के सबसे वीक टॉपिक्स हैं? यानी कि उन पे उसको डीपीपी और सीपीएस मिलनी। तो जब आदित्य मशीन पे आएगा, अपना रोल नंबर डालेगा, ओटीपी डालेगा और प्रिंट दबाएगा, तो इन 4 सब टॉपिक के सवाल उसको नजर, और वो भी इस बात पर सोच के देखना, आप ध्यान समझना, इसमें भी बहुत गणित है। तुम्हारा क्या नाम है? अमन। आदित्य और अमन, ध्यान सुनना, आदित्य और दोनों की लिस्टें तैयार हुई। अब आदित्य के जो 4 सबसे वीक टॉपिक हैं और जो अमन के सबसे वीक 4 टॉपिक हैं वो सेम है, वो सेम है। पर ऐसा हो सकता है ना कि आदित्य का जो लास्ट सब टॉपिक के स्कोर हों और जो अमन के सब टॉपिक के स्कोर हों उनमें बहुत, क्योंकि इसका जो वीक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ए बच्चे का सबसे खराब टॉपिक और बी बच्चे का सबसे अच्छा टॉपिक भी इससे ऊपर हो। नहीं समझ पाए? इंटेलिजेंट और लेवल का अंतर है कि नहीं है? मान लीजिए टॉपर बच्चा है जिसका सबसे लोवेस्ट टॉपिक भी किसी दूसरे बच्चे के हाईएस्ट टॉपिक से ऊपर हो सकता है, तो दोनों को खाना अलग अलग तरीके मिलना चाहिए ना यार, यस और नो? तो अमन और आदित्य के हो सकता है कि चारों के लास्ट सब टॉपिक सेम हो, पर फिर भी इनके सवाल अलग अलग, इसके लेवल के हिसाब से आएंगे और इसके, क्योंकि जो स्कोर आपका लास्ट सब टॉपिक्स का होगा उन्हीं के आसपास के स्कोर के सवाल आपको, मान लीजिए कि इसका ये एक्स वाला स्कोर जो है 0.02 है, अगर मैं इसको ऐसा सवाल दे दूं जिसका स्कोर 0.0001 हो, यानी कि वो बहुत टफ हो गया, बोलो यस और नो, तो फिर ये दोबारा उसे कर। तो हमने एल्गोरिथम लगाया जिसमें इसी स्कोर के आसपास का सवाल उसे दिया। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? पहले तो लॉजिकल है कि नहीं है? ये सब करने के लिए बहुत डेटाबेस, बहुत मेहनत, बहुत सारी चीजें चाहिए, एल्गो लगता है पीछे प्रॉपर्ली एकदम, और मशीन लर्निंग लगती है। जब ये हो गया तो इसको 4 सब टॉपिक नजर आएंगे आपको। जब ये डीपीपी मिल जाएगी तो आपको उस डीपीपी को अटेम्प्ट करना है। अब सोचो, हर रोज हर बच्चे की सेम आएगी कि अलग अलग? सेम की अलग अलग? पहले तो ईमानदारी से बोलो, फायदे की बात है कि नहीं? 100% है कि नहीं है? देश में छोड़ो, दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता अभी। ऐसे मत सोचो कि हम कोटा में रह के कर नहीं सकते, हमने कर लिया है ना? और ये मेरे लिए नहीं करा है, मेरे लिए नहीं करा है, मेरा एक ही ध्येय, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हमारा बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए। क्योंकि एवरेज जो बच्चा होता है ना, वो मेहनत बहुत करता है, पर उसे पता नहीं होता कि उसे कहां पे मेहनत। पर इससे एक बात समझो, अब 2 तरीके हमारे पास, आपको कुछ मटेरियल मिलेगा कॉमन। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कॉमन। जैसे आपकी शीट हो गई, शुरुआत में थोड़ी बहुत डीपीपी हो गई, है ना, ये तो आपको कॉमन मिलेगा। क्या वो कॉमन मटेरियल क्लास में डिस्कस होगा? हाँ, अरे होगा कि नहीं होगा? पर जो मटेरियल ऐसे मिलेगा, क्या वो हर बच्चे का अलग होगा? क्या हर बच्चे का मटेरियल क्लास में डिस्कस होना पॉसिबल? समस्या समझना। अब मैं सोचा ये समस्या कैसे समाधान होगी? बच्चा सवाल करेगा तो उसे डाउट तो, अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? जब भी आप ये निकालोगे और ऐप पे जाओगे तो आपको, जब भी आप ये निकालोगे और ऐप पर जाओगे तो आपको रियलिटी में इन सभी सवालों के आंसर पुट करने हैं। जब आप आंसर पुट कर दोगे, आदित्य को लगा फर्स्ट सवाल का आंसर मेरा ए आया, क्या आया? ये ए इनपुट करेगा, तब वो बताएगा कि इसका सही आंसर सी है, ये इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन है और ये इसका क्या। टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद तुम्हारे 10 में से 8 से नो डाउट क्लियर, ये मैं आपको कह रहा हूं, बोलो यस और नो। और एक आध जो बच गए वो अपन कहां आके पूछेंगे? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यानी कि क्या सबका मसाला अलग होगा पहले टेस्ट के बाद, और जितने आप इनपुट दोगे, हो सकता है पहले टेस्ट के बाद सबकी डीपीपी ना निकले, इसका मतलब आपने हमें प्रॉपर इनपुट। क्या मेरी बात क्लियर है? यूज इट वाइजली। मैं आपको कहता हूं, जितना आप सिर्फ अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए आए हो, उससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सिस्टम को प्रॉपर्ली यूज। आपको अच्छे टीचर से पढ़ना खुशी दे सकता है, सेटिस्फेक्शन दे सकता है, पर वो सिलेक्शन देगा ये गारंटी? सिलेक्शन आपको आपकी मेहनत और स्ट्रेटेजी देगी। मुझे एक बात बताओ, आप आईटीएन बनने वाले हो, क्या मैंने लॉजिकल बात करी है?
करी नहीं करी? इसमें ब्रैकेट में हमने और भी चीजें लगाई, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, पर तुम्हारी शक्लें देख के लग रहा है तुम्हें समझ आ गया, हालांकि मुझे उम्मीद थी नहीं। आया समझ? पूछ लूं डाउट? सोच लो, पक्की बात? खड़ा हो। देख बता देना, इज्जत की बात है। सब टॉपिक क्या है? ये 800 क्या है? मैंने करेक्ट किया। एक्स क्या है? सब टॉपिक है कि सब टॉपिक है? कुछ में बच गया बेटा। अरे यस और नो? अब आज से 2 महीने बाद जो बैच आएगा उसको मैं बात नहीं समझा पाऊंगा। मैंने सिर्फ आप, शाबाश, गुड। क्या बात समझ में आई? मैंने सिर्फ आपको इसलिए समझाया ताकि आपको यह समझ में आए कि हमने पीछे लॉजिक लगाए हैं। कभी हो सकता है कोई सवाल ऊपर नीचे आ जाए, कुछ गलत हो जाए, ये हो सकता है। देखो इतने सवाल क्यूरेट होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ वो आपको वो उसको मान के चले। अपन मतलब गलती ढूंढने के लिए अपन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपन पढ़ने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। बोलो यस और नो? वो आप मार कर दोगे तो सुधर भी जाएगी, वो एक अलग एस्पेक्ट है। पर क्या अगर हमें कस्टमाइज्ड स्टडी मटेरियल मिलने लग गया तो क्या हमारा इंप्रूवमेंट आ जाएगा? और क्यों हम उसके मशीन लगा रहे हैं? सोचो, रोज हर एक बच्चा हार्ड कॉपी निकालता है। आज की तारीख में हम सबको एक भी डीपीपी बांट दे तो हमें बहुत सस्ता पड़ता है, पर अगर हम एक एक प्रिंट आउट निकालते हैं, मशीन लगाते हैं, उस मशीन की कॉस्टिंग मुझे बहुत महंगी आ रही है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये तुम जब यहां आए थे मोशन में तब थोड़ी पता तुम ऐसी मशीन बनाई है हमने। हर बच्चे पे इस मशीन की कॉस्टिंग इस साल अगर ढंग से यूज आएगी तो हर बच्चे पे, वो 35 करोड़ रुपए लग चुके जो तो अलग, हर बच्चे पे मुझे कॉस्टिंग कम से भी कम 3,500-4 हजार रुपए आएगी सिर्फ उस मशीन की, एक बच्चे पे। ये छोटी मोटी कॉस्टिंग तुम्हें लग रहा होगा, मेरे लिए 4,000-4,500 रुपए कॉस्टिंग एक बच्चे पे बड़ी कॉस्टिंग है। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अच्छा, इसका दर्द और किसी टीचर को नहीं होगा क्योंकि मेरी जेब से पैसा जा रहा, मेरी बस इतनी, मुझे कोई दर्द नहीं है इस पैसे को खर्च करने में, बस आपका सिलेक्शन होना। क्या हम रोज आएंगे? इसकी डीपीपी तभी निकलेगी। अच्छा, आपको दूसरी डीपीपी कब निकलेगी? जब आप पहली जो आपकी सीपीएस निकल रही है उसको अटेम्प्ट कर लोगे किस पे, तभी दूसरी निकलेगी, वरना क्या लॉजिकल भी है? अरे यस और नो? यस और नो? अभी हम टीचर्स के लिए बहुत सारी चीजें और कर रहे हैं, टीचर्स को भी हम बहुत सारा इक्विप कर रहे हैं। जब भी आपके टेस्ट पेपर्स होंगे तो टेस्ट पेपर जब होंगे तो आपको जैसे टेस्ट पेपर होगा, आपका टेस्ट पेपर खत्म हुआ, आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? एक्चुअली वी डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट टू मच ऑफ टाइम। टीचर आए, मैक्सिमम वो आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करे। बहुत ज्यादा डिस्कशन पे अगर वो टाइम खराब करेगा, सोच के देखो 20,000 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं, अगर टीचर 20,000 सवाल यहां पे डिस्कशन करे तो कभी भी सिलेबस, लेट्स बी प्रैक्टिकल, बोलो यस और नो? ये बात समझिए आप, ऐसा हो नहीं सकता। और मेरे को शीट डिस्कशन कराते इतना टाइम हो गया, मैं खुद भी आपकी तरह पढ़ाऊं, और ये समस्या मैंने खुद ने देखी है। मैं भी तो 13 में आपकी तरह तैयारी करी कोटा में, मैं कभी नहीं पूछता डाउट वाउट कुछ भी, मेरे डाउट रह गए जो रह गए, मैं सही बता रहा हूं आपको, क्योंकि उस समय ऐसी कोई सुविधा थी, टीचर ने पढ़ा दिया, डाउट क्लियर हुआ, खत्म। क्योंकि होता क्या है, मैं जैसे इस क्लास में बैठे हुए 90% बच्चे वो होते हैं, ये सच्चाई, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, जो उनका डाउट अगर होता है ना तो पूछते ही नहीं, और सारे पूछने लग जाए तो टीचर डिस्कशन भी नहीं करा सकता। ये सच्चाई है, तुम्हें सुन के बुरा लगेगा, तुम्हें सुन के बुरा लगेगा, क्योंकि हमें लगता है मेरा अकेला का डाउट है, हम पूछते ही नहीं, हम पूछते नहीं। और शीट में डाउट आएंगे 40-40, 50-50%। अगर तुम शीट देखोगे, तुम्हें शीट कैसी चाहिए, खुश करने वाली कि सिलेक्शन वाली? हमारी शीट सिलेक्शन वाली है, आसान नहीं है, टफ है। सेंटर मार्क्स उठ जाए, शीटें उठा के देख लो, प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे। आज बोल रहा हूं, आज बोल रहा हूं इस बात को, आसान। कई लोगों को लग रहा है यूट्यूब से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है, यूट्यूब पे अलग, तब तो तुम्हें बुलाना था ना। गलत आदमी के पास नहीं है, टेंशन मत लो, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। पर क्या ये सब बातें काम की? अरे है कि नहीं यार? हंसी मजाक नाचना गाना सब कर लेंगे अपन, उससे सिलेक्शन वो सब कर लेंगे, टेंशन मत लो। वो भी पढ़ाऊंगा तो मौत के साथ, बहुत हेडेक लेके मैं भी नहीं पढ़ा सकता आपको। बट द पॉइंट इज कि आपको लॉजिकली बातें समझ में आनी चाहिए कि अच्छा हाँ यार मैं इसलिए कर रहा हूं ये काम, वाई पे फोकस करना है, बस इसलिए भेड़चाल कर रही इसलिए मैं कर लिया। हम सिलेक्शन की तरफ जाने चाहिए, इसलिए सारा काम करें। रोज सवाल करिए, उनके इनपुट दीजिए, फोकस होके पढ़िए, 12 से 15 घंटे कम से कम अपने को देना है। अभी शुरुआती दौर में तुम्हारी आदत शायद 10 घंटे की होगी, कोई बात नहीं। जब भी मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं 10 मिनट का चैलेंज लीजिए। जब भी टेबल कुर्सी में बैठो, 1 घंटे बाद या 40 मिनट बाद लगे कि मेरा उठने का मन कर रहा है, करता है कि नहीं करता, तो अपने आप को बोलना है 10 मिनट और। कितने? बस इतना बोलना है अपने आप को। जब भी मन करे यार उठ जाऊं, पानी पी लेता हूं, या सुसु जाना है, व्हाटएवर इट इज, है ना। तो हमारे में क्षमता होनी चाहिए, हम 10 मिनट किसी भी अपनी प्रक्रिया को रोक
अरे यस और नो? क्या हम 10 मिनट पानी पीने के लिए रुक सकते हैं? क्या हम 10 मिनट किसी और काम को भी रोक सकते हैं? अरे यस और नो? तो 10 मिनट जब भी अपन बैठे हैं और मन कर रहा है कि अपने को उठ जाना, उससे कितना मिनट और आगे जाना है? धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट एक स्ट्रेच में 3 घंटे से 4 घंटे बैठने की होनी इफेक्टिवली। अभी तुम्हारी आदत ये सिर्फ 40 मिनट की है। कितने की है? सिर्फ 40 मिनट की है। ये 40 मिनट के लिए इसलिए तकलीफ है तुम्हारे को, इसलिए तकलीफ है तुम लोगों को, क्योंकि सिर्फ 40 मिनट्स की है तुम्हारी अभी आदत। इसको धीरे धीरे कितने पहले जाना है? 3 से 4 घंटे। तुम्हें जे एडवांस का पेपर कितनी देर देना है? 3 घंटे के 2 पेपर, यानी कि दिमाग कितनी देर चलना चाहिए? पूरी रफ्तार के साथ। आवाज नहीं आ रही सबकी? कितनी, कैसे साथ? तो सबसे अभी अभी क्या हैबिट बिल्ड करनी है? इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि अगले 1 महीने में आपने कितना सिलेबस कवर करा। व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हमें हमारी विनिंग हैबिट्स को बिल्ड करना है। क्या बिल्ड करना है? तो 1 महीने में क्या टेस्ट में नंबर आए डजंट मेक टू मच ऑफ डिफरेंस। वो तेरे कितना सिलेबस खत्म करा उससे कोई खास फर्क। What really matters in the first month is कि क्या मेरी 14-15 घंटे, यानी कि क्लास को हटाकर, क्लास तेरी 4.5 से 6 घंटे चलेगी, यानी कि 4.5 से 6 घंटे हटाकर क्या मेरी 10 से 11 घंटे पढ़ने की आदत है? क्या मैं बैठ के 10 घंटे पढ़ पाता हूं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए? ये विनिंग हैबिट है। बोलो यस और नो? तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? तो पहली, अगर मैं आपसे बोलूं कि रियलिटी में किन हैबिट्स को आपको बिल्ड करना है अभी पहले महीने, तो एक तो सबसे पहली आदत है कि 14 से 15 घंटे पढ़ने की आदत फर्स्ट मंथ में बिल्ड करनी है। ये अभी नहीं है तुम्हारी, अभी नहीं है। अभी ज्यादा परेशान नहीं होना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी इस बात को, हैबिट को बिल्ड करिए। इसको सबसे पहली बात। दूसरी बात जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़िए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? सब्जेक्ट। ऐसे नहीं मैथ्स समझदारी मैथ्स ही पढ़े जा रहे हैं। मुझे तो खाली मैथ्स से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? खाली केमिस्ट्री से हो जाएगा क्या? खाली फिजिक्स से हो जाएगा क्या? सर मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट से पढ़े ही जा रहे हैं। क्यों पढ़े जा रहे हैं? क्यों पढ़े जा रहे हैं? एक से सिलेक्ट, तीनों से सिलेक्ट होंगे। और सबसे ज्यादा सिलेक्ट कौन कराएगा? ये पहले भी बोला था मैंने। बोला या सुन लो? 3 घंटे केमिस्ट्री रोज पढ़ो भाई साहब, मौज हो जानी, तुम्हें याद होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूं, अभी कोई बच्चा बोले सर अभी तो कोर्स धीरे धीरे चल रहा है, अरे क्या दिक्कत है, इनऑर्गेनिक रटने रट। मैं बता, इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर है तुम्हारे, सॉल्ट एनालिसिस, मेटलर्जी, उसमें टीचर का रूल अभी रटे ना एनसीईआरटी से। तो बोलेगा सर पढ़ाओगे नहीं क्या? अरे पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, पढ़ाएंगे तुम्हें। पर अगर अभी शुरुआती दौर में तुम्हें लग रहा है कि हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं और हमारे पास शुरुआत में लग सकता है, अगर समय है तो रोज उठ के क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी। किसकी? इनऑर्गेनिक की। किसकी? जो चैप्टर रटेंगे। सॉल्ट एनालिसिस याद होनी चाहिए, मेटलर्जी याद होना चाहिए, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। अरे पढ़ा है ना ये, वो याद होना। उसके सारे सवाल एनसीईआरटी से आते हैं भाई साहब, सारे। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स है। क्या है? अच्छा, बच्चा कहता है, एक छोटी सी बात बताता हूं इसमें, फटाफट। मैं तुम्हें बहुत बोर तो नहीं कर रहा? कर भी रहा हूं तो सुनो, काम की बात है, क्योंकि मुझे पता काम की बातें बता रहा हूं तुम्हें, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। मैंने पहले भी बोला था हंसी मजाक करूंगा, ये करूंगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। पर मजे के लिए नहीं आया हूं, सिलेक्शन के लिए आया हूं। वैसे भी ज्यादा क्लासें नहीं ले सकता हूं हर बैच में। अरे यस और नो? एक बात फिर से, एक बात ईमानदार सोचो, जो तुम्हें यहां सामने से बोल रहा है, यानी कि एनवी सर, क्या वो शायद मां बाप के बाद वो पहला व्यक्ति है जो तुम्हारा सबसे ज्यादा सिलेक्शन चाहेगा? अरे यस और नो? ईमानदारी सोचो, लॉजिकली सोचो। अच्छा, दूसरी बात, तुम्हारे मां बाप से भले मैं पीछे हूं तुम्हारे सिलेक्शन चाहने में, पर क्या सबसे ज्यादा अच्छा सलाहकार हूं? तुम्हारे मां बाप तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इसकी सलाह भला चाह सकते हैं, नहीं देंगे, देने उनको अनुभव नहीं है उस बात का। अरे यस और नो? मुझे अनुभव है और मैं तुम्हारा सिलेक्शन चाहता हूं। अरे मेरी कोचिंग में सिलेक्ट होने चाहिए यार। लॉजिकल है ना? हमारे बच्चे, तुम्हें सफल होना है कि नहीं होना? तुमसे ज्यादा भी मुझे भी सफल होना है। अभी क्या उम्र है मेरी? 38 साल की। अभी तो कहां पहुंचा हूं, तो पता नहीं कहां जाऊंगा। और इसमें कोई बुराई वाली बात? क्या एस्पिरेशनल होना बुरी बात है क्या? अरे अच्छे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्यों नहीं एस्पिरेशन होंगे? 15 घंटे काम कराओ, साला लग के करेंगे। अगर तुम्हें जुनून है ना कुछ बनने का, उससे ज्यादा जुनून तुमने मेरे से ज्यादा जुनून होना चाहिए, और मेरे से ज्यादा जुनून लाना इतना आसान। लाके बताइए कि हां सर ऐसे काम कर सकते हैं हम, ऐसे काम आपकी तरह करके हम बता सकते हैं। इसलिए जुनून मुझे भी है। और मुझे एक बात समझ में आती है, अगर शिक्षा के लिए मुझे कुछ करना है तो मेरे पास ऐसी खेप तैयार है जिसमें मैं बहुत सारी चीजें अप्लाई कर करके उनके रिजल्ट्स को इंप्रूव कर सकता हूं। ये मुझे समझ में आता है, ये मुझे क्लैरिटी से समझ में आता है कि ऐसे मेरे को और कहां मिल सकता है। खैर मैं आपके उसमें चला गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट। अब बच्चे को समस्या क्या आती है मैं आपको बताता हूं, उसका आंसर दे रहा हूं आपको, छोटे छोटे जो आपको समस्या आती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में जब लोड बढ़ जाएगा तो होमवर्क रोज मिलेगा? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
अब समझना अच्छे से, होमवर्क रोज मिला साहब, बच्चा कहता है सर मेरा तो होमवर्क ही कंप्लीट नहीं हो रहा। लॉजिकली नहीं चलते हो तुम लोग। अगर तुमने सोच लिया कि मुझे 9 घंटे पढ़ना है, कितने घंटे? 9 घंटे क्लास के अलावा पढ़ना है, तो 3 घंटे सब्जेक्ट के हैं कि नहीं है? मान लिया कि हमें 2 घंटे सवाल करने के लिए मिलेंगे, मान लेते हैं एक बार, वैसे 1 घंटे थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो मानते 2.5 घंटे, मतलब 7.5 घंटे मिले आप, 7.5 घंटे में से 2.5 घंटे आपको एक सब्जेक्ट के मिले और आपको 2 घंटे किसके लिए मिले? सवालों के लिए। अब जब सर ने सवाल दिए, मान लीजिए आज आपको मैथ्स का होमवर्क है 40 सवाल, कितना है? फिजिक्स का कितना है? मान लीजिए 25, और केमिस्ट्री का कितना है? मान लीजिए अगेन 40। अब आपको पता है कि मेरे को ये 40 सवाल करने के लिए कितने घंटे मेरे पास? अरे तो एक ही सवाल में आधा घंटा थोड़ी लगा सकते हो, लगा सकते हो क्या? उस दिन भी वो बात बोली थी ओरिएंटेशन में भी, वापस उस बात को कैसे लगा सकते हो मुझे बताइए? नहीं लगा सकते ना। अरे नहीं लगा सकते ना, तो क्यों लगा देते हो? तो क्यों लगा देते हो? लगा दो तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट या तो फिजिक्स कंप्लीट होगा, या मैथ्स कंप्लीट होगा, या केमिस्ट्री कंप्लीट होगा, और जब होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो तुम अगली क्लास में ज्यादा समझ में, क्लासेस तुम्हारे लिए बोरिंग होती जाएंगी। जो भी काम टीचर ने दिया है, जो डिस्कशन होने वाला है, कुछ भी हो जाए, हर सवाल पढ़ा हुआ होना, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर टाइम। मैं आज ये बता रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। अच्छा, क्या मेरे पास अनुभव है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए? मुझे बताना चाहिए, क्योंकि 12वीं का टीचर नहीं हूं, जे एडवांस की बातें कर रहा हूं आपसे कि बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अब अगर आपको सोचो 40 सवाल मिले, तो आपको सबसे पहले घर जाके क्या करना होता है कि आज प्लानिंग करनी होती है। अच्छा, 2 घंटे मेरे पास सवाल हैं, सॉरी 2 घंटे मेरे पास हैं फिजिक्स के लिए, 120 मिनट है, कितने? तो 40 से डिवाइड करो, कितने हुए? क्या 3 मिनट हर सवाल के लिए? इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, कितने से? कितने से? यानी कि एक सवाल को मैक्सिमम में 6 मिनट दूंगा। ये 2 इसलिए क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होंगे जो 1 मिनट में ही खत्म हो जाएंगे, यानी कि किसी भी सवाल को मैं 6 मिनट से ज्यादा। क्या ये हर सवाल का समय रोज बदलेगा? अरे यस और नो? डिपेंडिंग ऑन द वर्क, डिपेंडिंग ऑन द, अरे आज मेरे पास काम ज्यादा है तो मैं 5:30 बजे उठ गया था, आज 5:30 बजे से काम कर रहा हूं, अभी तुम्हारे जाते ही मेरे को फिर इसके बाद मेरी 6 मीटिंग अलाइंड है तुम्हारी क्लास के बाद, लगातार शाम को 9 बजे तक, लगातार 6 बजे तक, सॉरी 9 बजे तक 6 मीटिंग्स अलाइंड है। मुझे पता है मेरे को काम खींचना है, तो अपने को पहले से प्लानिंग होनी। मेरी सुबह की प्लानिंग, सुबह फ्रेश होने जाते ना तभी हो जाती है कि आज क्या करना है। उस टाइम को यूटिलाइज करें, बेकार क्यों करने वाले हो तुम लोग भाई? आराम से भाई साहब खाना खा रहे, जुगाली कर रहे हैं भैंसों की तरह। मेरे को 5 मिनट लगते हैं खाना खाने में, कितने? 5 मिनट। ऐसे नहीं टीवी के सामने बैठ गए मैच पे, आधे घंटे तक खाना खा रहे हैं, ये मोशन का बच्चा नहीं करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे वानी यस और नो? 6 मिनट लगाएंगे, कितने मिनट? 6 मिनट लगाएंगे, और हम रोज ये काम करेंगे। अच्छा, अब आपने सवाल करे, आपके 40 सवाल थे, हो सकता है कि 120 के पहले आपने इस प्रक्रिया को फॉलो करा, हो सकता है कि आपके पास 1.5 घंटे में आपके पूरे 40 सवाल अटेम्प्ट, क्या आधा घंटा बच गया? अब आधा घंटा उन सवालों पे लगा दो जो आपको लगता है कि और फाइट मारता तो। अरे यस और नो? अब ध्यान सुनना जो मैं कहने वाला हूं, प्लीज ध्यान सुनना, गड़बड़ मत करना। सोच के देख कि 40 सवाल सर ने होमवर्क दिए थे, तूने इस प्रक्रिया को फॉलो करा, क्या एक बात तो तय हो गई? एक बात तो तय हो गई, 1.5 घंटे में हमने 40 सवाल एक बार अटेम्प्ट कर लिए, हो जाएंगे अगर इस प्रक्रिया को करोगे तो 1.5 से 1 घंटे 45 मिनट पक्के से हो जाएंगे। अब एक बात समझो कि 40 सवाल जब सर ने दिए तो मैंने सारे सवाल अटेम्प्ट तो कर लिए, बोलो यस और नो? ये दूसरी बात है कि कितने हुए और कितने। अब ध्यान से सुनना, अब कब कितने हुए इसको ध्यान से सुनना, जो मैं कहना चाह रहा हूं इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान समझेंगे अपन। अगर इन 40 में से ऐसा शुरुआत में हो सकता है किसी भी बच्चे के साथ किसी भी सब्जेक्ट में, अगर इन 40 में से तेरे से मान लीजिए कि 25 से ज्यादा सवाल हो गए, क्या हो गए, तो तेरे को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है? ध्यान से सुनना। तू क्लास में जाएगा, सीडी मतलब क्लास डिस्कशन, सीडी मतलब क्या 15 जो सवाल तेरे से नहीं हुए उसमें से प्रैक्टिकली अभी भी क्लास में डाउट पूछने के बाद 15 तो शायद पूछ पाई है, जरूरी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक तू ही अकेला क्लास में ऐसा हो जिसका तेरा डाउट हो, बाकी किसी का डाउट तो बच्चे नहीं पूछते हो सकता, पर फिर भी क्लास डिस्कशन के बाद ये 25 का फिगर 35 के आसपास आ जाएगा। कितने के आसपास आ जाएगा? 35 के आसपास क्लास डिस्कशन के बाद। इस 35 के बाद अपन घर जाके क्या देखेंगे? टीएस क्या है? टेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है? अगर वो भी समझ नहीं आए तो क्या देखेंगे? और वो भी समझ में नहीं आए तो क्या डाउट काउंटर पे जाएंगे? ये प्रक्रिया फॉलो करनी है, ये प्रक्रिया फॉलो करनी है। और फिर भी कुछ ना आए तो क्लास के बाद जिससे आपने पढ़ा है उसके बाद डाउट पूछिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे यस और नो?
पर मेरा तो सब्जेक्ट बहुत वीक है, मेरे को तो सर आ ही नहीं रहे। और ये मान लीजिए ऐसा हो रहा है 40 में से अपने को सिर्फ 15 ही सवाल हुए। ऐसा हो सकता है, डरना मत। कितने? और ऐसा 2-3 बार हो जाए तो पहली बात तो इसका मतलब ये वाला सब्जेक्ट हमारा बहुत, तो क्या हमें क्लास देखने से पहले लेक्चर देख के जाने? अरे यस और नो? पर अगर मेरे से 15 ही हुए तो मैं इस क्लास डिस्कशन से पहले टेक्स्ट सॉल्यूशन देख लूंगा। क्या देख लूंगा? अगर मेरे से बहुत कम हुए हैं तो मैं पहले क्या देख लूंगा? टेक्स्ट सॉल्यूशन अगर देख लेगा तो तू सवाल देखेगा, करीब करीब 25 सवालों के टेक्स्ट सॉल्यूशन देखेगा। कितने के? मैं तेरे को कह रहा हूं तेरे को 15 फिर आ जाएंगे, तो 30 के आसपास पहुंच जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है, जैसी बात आप इस बात को समझ रहे हो। 30 के आसपास आप, तुम्हें मेरी बात समझ? अब तू क्या करेगा? क्लास डिस्कशन क्या करेगा? लगभग 38-40 पे तू पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचे तो वीडियो सॉल्यूशन देख लेना, और ये भी नहीं हो तो डाउट काउंटर पे चला जाना। ये ध्यान में रखना है। अच्छा, ये वाली कहानी अगर 3-4 बार रिपीट हो जाए, इसका मतलब ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से समझ, इसका मतलब मुझे उसको देखने जाने से पहले, उस क्लास में जाने से पहले मुझे उसके लेक्चर देख लेने। Here you have to utilize online. So क्लासरूम कोचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां से सिलेक्शन सबसे ज्यादा होता है। बट क्या इसमें हमें ऑनलाइन के जो ऑनलाइन के टूल्स हैं उसे भी यूज लेना आना? तो हम सिर्फ अपने आपको ऑफलाइन नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ आए पढ़ाए चले गए, ट्रेडिशनल कोचिंग नहीं हो रही है। इट शुड बी राइट मिक्स ऑफ ऐप एंड दिस थिंग। बच्चा क्या करता है? पढ़ और कहीं रहा है, ऐप कहीं और की ले ली। ऐसे सिंक्रोनाइजेशन होने वाला? क्या वी आर सिंक्रोनाइज्ड? आवाज नहीं आई? यस और नो? यू नीड टू फॉलो दिस, यू नीड टू फॉलो दिस। अगर इन सब बातों पे तुमने ध्यान दे दिया तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोकने वाला, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा सिलेक्शन, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकती, दावे के साथ मैं तुमको कह रहा हूं। पर ये करना पड़ता है। अभी क्या होता है, अभी तो बच्चों समझ में आ रहा है तो वो थोड़ा बहुत कुछ दिन करते हैं, पर धीरे धीरे वो भूलने लगते हैं। पर मैं कह रहा हूं रोज रोज मैं आपको नहीं बोल पाऊंगा, ये बातें आपको याद में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करना है बोलो? बात में कहां से उठा के लाए बोलो? क्लियर है? सबसे पहली बात, कितने घंटे पढ़ेंगे? और कितने घंटे पढ़ेंगे? क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या मेक श्योर करेंगे कि होमवर्क पूरा? कैसे होमवर्क पूरा होगा बोलो? क्लियर है? अरे यस और नो? उसमें भी क्या प्रक्रिया क्या होनी चाहिए बोलो? क्लियर है? ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, अनुभव का ज्ञान है। अरे यस और नो? जो हमने इतने सालों में बच्चों को पढ़ा के सीखा और जो सिस्टम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग का समावेश है वो। और इसी बात का अनुभव का तो आपको फायदा उठाना है। अरे यस और नो? उसका ही फायदा उठाने आए हो। तुम तो कोटा के लिए आए थे तुम लोग, ताकि तुम्हें सिस्टम मिले, मौका मिले, तुम्हें माहौल मिले, तुम्हें सारी चीजें समझ में। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि इसके बाद के 3 पैरामीटर हो रहे हैं, उसमें मैं अभी ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं। अभी आपको इन्हीं दोनों चीजों पे ज्यादा फोकस। इसके बाद आती है एक्यूरेसी। क्या आती है? एक्यूरेसी। हालांकि मैं फटाफट बोलता हूं, इस पे अभी मैं फोकस नहीं कराना चाह रहा हूं। 5 पैरामीटर होते हैं जिससे बच्चा पक्का सेलेक्ट होता है। दिस थिंग, एक्यूरेसी, स्पीड एंड एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट, इस पे भी नहीं बोल रहा हूं 2 घंटे निकल जाएंगे, इसमें भी अभी नहीं बोल रहा हूं। ध्यान से देखो, अगर किसी ने देखे हो तो मेरे YouTube पे इन सब पे वीडियो पड़े हुए हैं। अरे यस और नो? नेक्स्ट बच्चे मोटिवेशन वीडियो देखते हैं। मोटिवेशन वीडियो मेरा साला 35 मिलियन तक गया हुआ है। स्ट्रेटेजी वीडियो 2 लाख। काम का तो स्ट्रेटेजी वाला है। पहले बताओ, जो मैं बोल रहा हूं काम की बात है कि नहीं है? इससे ज्यादा काम की बातें मैंने अपने वीडियोस में बोली हुई है, वो मजाक के लिए नहीं है। कोई भी वीडियो में, स्ट्रेटेजी वीडियो में कोई भी बात मैंने बेवकूफी भरी नहीं बोली है। ये सोच के बोली है कि बच्चा अगर उसे अनुसरण करेगा तो उसका सिलेक्शन होना। एक्यूरेसी इज व्हाट? अगर एक्यूरेसी इज व्हाट कि अगर 100 सवाल का पेपर आया, कितने का? और तेरे को उसमें से 80 या ऐसे समझ ले 50 सवाल आते थे, जो चैप्टर तूने पढ़े हुए थे, तूने सही करे 40, कितने? बाकी 50 तुझे आते ही नहीं थे। शायद तो तूने चैप्टर पढ़ा नहीं था या तूने उसका रिवीजन, तो तेरी एक्यूरेसी 80% है, भले नंबर 40% ही आए। तो सबसे पहले क्या सुधारनी है? क्या सुधारनी है? कि यार मेरे को जो आता है उसमें मेरी एक्यूरेसी 80% से ज्यादा होनी। अरे जो मुझे नहीं आता वो तो जब सीख लूंगा। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? कि जो मुझे आता है उसमें मेरी एफिशिएंसी 80% से ज्यादा होनी। यस और नो? अब जब मुझे नहीं आता, भले वो एग्जाम में आ गया, अभी टेस्टों में मेरा हो सकता है मैं किसी भी कारणवश से नहीं पढ़ पाया हूं, जब पढ़ लूंगा तो क्या उसमें भी 80% आने लगेंगे? ये एक्यूरेसी पहले सुधारनी है। इट शुड बी ग्रेटर देन 80%। नीट वालों को लिए जब बोला जाता है तो उसे 90-95% के ऊपर बोली जाती है। तुम्हारे लिए कितनी? 80%।
स्पीड उसके बाद का हिस्सा है। उसके बाद स्पीड कि 1 घंटे में इतने सवाल होने, 15-20 दिन बाद बातें करना चालू करेंगे उसके बारे में कि स्पीड कैसे बढ़ानी। स्पीड में बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं मैंने, आपको स्पीड बढ़ाने के बहुत सारे तरीके। सवाल पढ़ लेते हैं पर समझ में, पढ़ने की स्पीड धीरे। अगर आपकी वर्ड्स पर मिनट तेज नहीं है तो आप स्पीड तेज। आप सिर्फ सिलेक्ट, एक छोटी सी कमी रह गई ना तो भी सिलेक्ट नहीं हो गए। सिर्फ एक बच्चा था जिसको खूब इंटेलिजेंट था, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, पर मैंने उसको, उसकी रैंक आई, मतलब मान ले कि शांत क्लास में कोई ऐसा सवाल नहीं होता था जो उसे नहीं आता था। आईआईटी में उसकी उम्मीद थी हमें कि उसकी रैंक आएगी अंडर 200, अंडर 500। उसकी रैंक आई 7,500। कितनी आई? 7,500। धीरे 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 जब हम बहुत डीप डाइव कर रहे उसे बात करा, उसकी एक छोटी सी मिस्टेक थी, वर्ड्स पर मिनट। वर्ड्स, उसकी रैंक क्यों आई 7,500 मैं तुम्हें बताता हूं पीछे। एक्चुअली उस साल ऐसा हुआ कि पेपर में पहली बार पैराग्राफ लॉन्च हुए। क्या लॉन्च हुए? उस बच्चे की किस्मत खराब थी। आपको पता हो तो जेई क्या बहुत ऐसी सुंदर कन्या है जो कभी भी पलट सकती है। सच्चाई बात है, ऐसी सुंदर कन्या है जिसे, जो कभी भी पलट सकती है। कितनी अपनी बात हो रही है, मैं भी कभी भी पलट जाती हूं। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? नहीं, शक्ल देख के लग रहा है वैसे होगी नहीं, है ना, शक्ल देख के लग रहा है। बट अगर फिर भी किसी की हो तो उसको बोलना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं किसी का, है ना, तो अगर हो तो उसको बोलना है कि अपन 1 साल बाद मिलेंगे। कितने साल बाद? सेलेक्ट होने के बाद, है ना। मैं मना नहीं कर रहा हूं तुम्हें किसी भी बात के लिए, ऐसे नहीं घर जाके बोलते सर ने बोला था गर्लफ्रेंड तो रख सकते हो, बस 1 साल बाद मिल लेना, है ना। क्या उसमें नहीं बता रहा हूं, मतलब आई एम नॉट गोइंग इनटू। अभी तुम्हारा मन भटकेगा उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जा सकता हूं, पर 2% बच्चे हमेशा ऐसे होते हैं जिनका लड़की लड़की की वजह से भविष्य खराब हो जाता है। 1% बच्चा ऐसा होता है ना। तो उन 1% में अपन होने, मैं किसी भी रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं हूँ, डोंट वरी। मैं कोई रूढ़ीवादी पिताजी नहीं हूँ तुम्हारा या माताजी नहीं हूँ तो तुम्हें इस बात की बोलना। बट द पॉइंट इज, मैं बच्चों को एक बहुत लॉजिकल बात बोलता हूँ जो शायद आपने सुनी भी होगी, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ। आपकी भावनाओं की कद्र तब होगी जब अपने पास अच्छी डिग्री। आज आदित्य घर पे जाए और पापा से बोले पापा मुझे लड़की पसंद है, तो चाटा मारेंगे जोर से एक। अब आदित्य की सोचो, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस चला गया, गूगल में इसकी नौकरी लग गई है 1 करोड़ रुपए की, ये 4th ईयर में है, अपने पापा के पास जाता है, पापा मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, ये भी मेरे साथ मेरी कंपनी में। इसके पिताजी बोलेंगे ओके, इट्स अ ट्रुथ। तुम्हें बात हंसी लग रही हो, अरे यस और नो, इट्स अ फैक्ट। भावना आदित्य की तब भी वही थी भाई, और तब भी वही होगी, बल्कि आज तो फिर भी शायद ज्यादा निश्चल होंगी। बट द पॉइंट इज कि आज आपकी भावनाओं की कोई कद्र, जब आप कुछ बन जाते हो तो आपकी भावनाओं की कद्र, अरे यस और नो, उस बात को आप समझिए। ओ भाई साहब, अभी मैं छोटी बात बता रहा हूं आपको। मैं एक दिन अपने बच्चों को लेके स्कूटर पे निकल गया उस पे, और गोलगप्पे खाने चला गया, तो कोई मिला, अरे आप स्कूटर पे चलते हो क्या? मैंने कहा मैं तो बचपन से चल रहा हूं, तू पहली बार देख रहा। उनका परसेप्शन समझो आपकी, यार ये भी स्कूटर पे। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपकी भावनाओं की कदर तब होगी जब आपके पास अच्छी डिग्री। क्या मेरी बात क्लियर है? इस बात को अपन गड़बड़, इसलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, अपने को 3 चीजों से बहुत दूर रहना है। लड़के लड़की, क्या चीज? लड़के लड़की, नशा। 0.01% बच्चे इसमें भी लग जाते हैं, 0.01 ही होते हैं, पर फिर भी इसलिए बोल रहा हूं इस ट्रैक पे अपने को। दूसरा नशा है गेम्स का, मोबाइल गेम्स। किसका? इसका ध्यान रखना है। मोबाइल पहले भी बोला था अभिशाप भी हो सकता है, और उसको ऐप को यूज करो, ढंग से सारा काम करो तो वरदान है, और गेम खेलने लग जाओ तो लड़की के और लड़के के चक्कर में अभी अपने को पढ़ना नहीं है, थोड़े दिन दूरी बना के रखनी है। अभी क्या तुम टीन एज में हो, तुम्हारे हार्मोन्स ऐसे सीक्रेट होते हैं कि तुम्हारा मन सुंदर कन्या देख ले। सच्चाई है। अभी कोई तुम्हें लड़की 4 दिन तक मुस्कुरा के देख ले, 5वें दिन तुम्हें नींद, अनुभव से कह रहा हूं, सच्चाई है। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूं, डोंट वरी। अभी मैं खुद के कॉलेज गया था, आईआईटी बीएचयू, आपने देखा हो तो शायद, तो मेरे को एज ए टेक्निक्स इट इज अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी। 16 साल बाद अपने कॉलेज में गया, क्या सम्मान मिला, जिसमें सबसे पीछे बैठता था मंच पे, सम्मान मिल रहा है। 1.5 घंटे तक मैंने उन्हें समझाया, टेक्निक्स हो रहा था। तो आप आईआईटी बॉम्बे के मूडाई को देखो, आप भूल जाओगे। मूडाई के बारे में सुना है? देखना उसको, ऐसी जगह जाओ, मतलब 4 साल ऐसे होते, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं 20 दिन और रुक जाऊं कॉलेज में। आईआईटी ऐसा ड्रीम है ना भाई साहब, जो मैंने तो जिया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा ड्रीम है ना, कि ऐसी जिंदगी ना आपने इससे पहले कभी जी होती है ना इसके,
इससे ऐसे 4 साल निकलेंगे। मेडिकल की तरह नहीं है ये कि 5 साल पढ़ना ही पड़ रहा है। आईआईटी में अभी पढ़ना है, उसके बाद ज्यादा नहीं पढ़ना है, फ्री में नौकरी लगेगी तुम्हारी। सच्चाई है ये, सिर्फ एक डिग्री के ठप्पे की वजह से, ये फैक्ट है। हालांकि उसके बाद भी काम करना चाहिए, वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट इस बात को अपने को ध्यान में रखेंगे। बोलो रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो लड़के लड़की से अपन मतलब दोस्ती नहीं करनी नहीं दोस्ती। तुम बोलो इसमें क्या है सर दोस्ती करने में? अभी तुम्हारा मन चंचल है ना, भटक सकते हो। तो जिस राह में भटक सकते हैं उधर, बस सिंपल सी बात ये। लड़कियां हैं, अपने लड़कियों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि अपन लड़कियां हैं, मैं लड़कियों में 2 अंतर आपको समझाता हूं। ऑल्दो ऐसी कोई लड़की मुझे दिखी नहीं रही, बट द पॉइंट इज कि लड़कियों में एक समस्या तो नहीं बोलूंगा, एक लड़कियां अच्छी दिख सकती है लड़कों से, ये फैक्ट है। जैसा और नो, ये तो कितना भी तैयार हो जाए गेंडे लगेंगे। जब लड़कियां अच्छी दिखती हैं तो उन्हें अप्रिसिएशन मिलता है, और हम जीवन में मैक्सिमम काम अप्रिसिएशन के लिए करते हैं। अरे यस और नो, आईटी डिग्री ये सब, क्योंकि हमें अप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ यार अच्छा आदमी है, अच्छा कमाता है, अच्छा ये है। लड़कियों को बहुत आसानी से मिल सकता है। अभी उस ट्रैक पे हमें जाना, सोच के देखिए, आप ये आईआईटी बॉम्बे चली जाए, गूगल में चली जाए, और फिर ये सुंदर भी दिखे, तो क्या 4 चांद लग जाएंगे? खाली सुंदर दिखने से बात बनने वाली, ये चीज ढलेगी समय के साथ। What will stick to you is your qualification, your capability. Yes or no? So what I'm trying to tell you, especially girls, is that you need to be dressed smartly, but not in a fashion where you want people to see you. I think you got the difference. Yes or no? Yes, sir. हम स्मार्टली ड्रेस्ड होने चाहिए, ये एक अलग एस्पेक्ट है, बट हम इसलिए ड्रेस्ड हो कि लोग हमें देखें, ये दूसरा एस्पेक्ट है। हम पहले एस्पेक्ट के लिए तैयार होंगे। गॉट माई पॉइंट? फॉर अ ईयर, जब तक हम सेलेक्ट नहीं हो जाते, उसके बाद तुम्हारी इच्छा हो जो करना। और मैं लड़कियों के लिए स्पेशली कह रहा हूं, लड़कियों के लिए, लड़कियों का अगर लड़कों का स्तर यहां है ना, और तुम्हारा भी आज यहां है, लड़की अगर आईआईटी में चले जाएंगे उनका स्तर यहां पहुंचेगा। लड़की अगर आईआईटी में सेलेक्ट होगी ना, उसका स्तर दीवार फाड़ के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 10% लड़कियां होती है भाई। एक तो कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंस होती है, एक लड़की पे 10 लड़का। सच्चाई है। जॉब इनको जल्दी मिलती है, सबसे जल्दी लड़कियों को जॉब मिलती है भाई। हर कंपनी का रूल होता है इतने % लड़कियां होंगी। अरे है ही नहीं आईआईटी में उतनी। चला हमारे टाइम पे एक लड़की थी, हमारे टाइम पे ड्रीम जॉब हुआ करती थी जिसकी 10 लाख से ऊपर नौकरी लगती है। हमारे टाइम पे मेरी 2 जॉब लगी थी सॉफ्टवेयर में, तो ड्रीम जॉब होती थी जिसकी 10 लाख से ऊपर नौकरी लगे। और भाई साहब एक लड़की थी, एक कंपनी एनवीडिया, सुना है तुमने? गेम्स बनाती है वो कंपनी है। रिटर्न हुआ, उस लड़की का हुआ ही नहीं। वो इंटरव्यू वालों के पास गई, सर आई रियली वांट टू जॉइन योर कंपनी। उन्होंने बोला ओके, शी गॉट द जॉब। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। लड़कियों का स्तर, लड़कियों की लाइफ तो यू टर्न ले लेगी। यू टर्न मतलब डिफरेंट जोन पे। प्लीज, तुम्हारे घर वालों के पास सिर्फ पैसा नहीं था लड़कियों, तुम्हारे घर वालों के पास अच्छी सोच भी थी, इसलिए उन्हें तुम्हें भेजा। क्या तुम्हारे शहर से हर लड़की आ पाई क्या? नहीं। तुम्हारे लड़कों के लिए भी कह रहा हूं, लड़कियों के लिए तो खैर अलग ही बात है। तुम्हारे शहर से हर लड़का कोटा, इसे बेकार मत होने देना। मैंने भले पूरा लेक्चर आज समझाने में निकाल दिया है आपको, बट क्या ये मेरी बातें आप याद रखोगे? लड़कियों जी जान से मेहनत करनी है, डिप्रेशन में आने की जरूरत, हिम्मत से काम करेंगे, हिम्मत से। और जो मैं बोलता जा रहा हूं उस बातों पे, एक और मैं मोटिवेशन तरफ नहीं जाना चाहता, मैं आपको एक आध बात और बताता हूं काम की। सुनना ध्यान से, एक मिनट। क्या ये बात समझ में आ रही है? आज क्या क्या बताया, ध्यान समझना। क्या मैंने आपको बताया कि आपकी सीपीएस कैसे बनती है? क्या काम की चीज है? आवाज नहीं आ रही? यस और नो? एक्स क्या है? पीएम क्या है? दिमाग चेक कर। क्या था ये? प्लेन में ये 900 क्या थे? ये क्या था? क्या 1/800 नंबर थे? अरे हाँ ना बोलो। क्या 1/, करेक्ट आंसर है? ये फॉर्मूला क्या है? 1/। जितना ज्यादा लोगों ने करेक्ट करा होगा उतना क्या कम नंबर मिलेंगे? क्या ये स्कोर लिस्ट थी सब टॉपिक की? नहीं आया। क्या इसके सबसे छोटे, जो सबसे कम स्कोर वाले होंगे, क्या वो आपके सबसे वीक कहलाएंगे? क्या उसी के आसपास के सवाल आपको सीपीएस में मिलेंगे? ओके। क्या हमें अगर पहले 1 महीने में ये 2 चीजें अचीव करनी है? पहली चीज है 14 से। दूसरी चीज क्या? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये फॉर्मूला समझ में आना। जब भी काम मिलेगा तो क्या हम घर जाके पहले मैथ्स करेंगे?
जितने सवाल आज करने हैं या हमारा टारगेट है, हो सकता है शुरुआत में अभी 10 सवाल ही मिल रहे हो, तो 10 सवाल को पूरा टाइम खराब करने की जरूरत। अपने युद्धाभ्यास पे गए, अपने सीपीएस करा कि सर ने आज ये पढ़ाया था, इसकी सीपीएस कर लेता हूं, उसकी सीपीएस का टाइम निकाला और अपन ने ये वाली मैथ्स लगाई और इसको डबल से देखा, इससे ज्यादा किसी भी एक सवाल पे समय। अरे यस और नो? जब ये कर लेंगे फिर एनालाइज करेंगे इस वाली सिचुएशन को, जब ये सिचुएशन होगी तो इसको फॉलो करेंगे, जब ये सिचुएशन होगी तो। क्या मेरी बात क्लियर है? एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। हमारी पढ़ने की प्रक्रिया क्या है? आप एक बात समझो, हम आपको इतनी मोटी मोटी शीटें दे रहे हैं, अरे दे रहे कि नहीं दे रहे? हम आपको नोट्स भी दे सकते हैं। अगर आप शीट के आगे देखो तो शीट के आगे पूरी थ्योरी लिखी हुई है। फिजिक्स में अगर आप देखो तो शीट के आगे पूरी थ्योरी लिखी है, मेरे ही नोट्स हैं, वो किसी किताब में नहीं मिलेंगे। वो फिजिक्स में तो स्पेशली जितनी भी आपको थ्योरी दिखाई दे रही है वो मेरे खुद के नोट्स हैं, जिनको हमने टाइप करा के दिया है आपको। अगर हम आपको नोट्स दे दे और टीचर आके पढ़ा दे, क्या 6 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा? अरे हाँ ना बोले यार। फिर भी हर साल हम आपको लिखवाते हैं, लिखवाते कि नहीं लिखवाते? क्यों लिखवाते हैं? ताकि आपको याद। अरे हम क्लास में क्यों लिखवाते हैं? ताकि आपको याद। ये रियल प्रक्रिया है। अब इसमें गड़बड़ कहां है? ध्यान से सुनना, इसमें गड़बड़ कहां है? ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि सर ने लिखा N2 + O2 NO2, तो इक्वेशन लिखी, ठीक। हाँ, बैलेंसिंग नहीं कर रखी मैंने, गलत लिख दी। साला मेरी केमिस्ट्री के पीछे पड़ रहा। हे भगवान, तेरी बीवी से तेरी केमिस्ट्री बिगड़ जाए। मास्टर की बुराई। हाँ, ऐसे तो नहीं घर जाके बोलोगा अरे यार एनवी ने बहुत पकाया आज। पीछे कई लोग कह रहे हैं कुछ भी हो समझ आया नहीं है, मजा बहुत आ रहा। ये देख, तो N2 + O2, आप पॉइंट को समझे। अब जैसे मान लीजिए कि आदित्य ने या अमन ने इस रिएक्शन को उतारना चालू करा। अच्छा टीचर, एक रिएक्शन तो नहीं लिखता, मैंने आधा बोर्ड भर रखा है। मैं आपसे कह रहा हूं जो मैंने लिखा हुआ है इस आधे बोर्ड में, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी मुंडी अगर अभी मैं नीचे करा दूं तो पूरा उतार सकते हैं बिना ऊपर देखे? ये हैबिट होनी चाहिए। मैक्सिमम बच्चे कैसे उतारते हैं? N2 + O2 एरो। दिस इज sheer nonsense. This is wasting your time. अरे यस और नो? दिस इज वेस्टिंग योर टाइम। ये sheer वेस्टेज ऑफ टाइम है, sheer वेस्टेज। ये sheer वेस्टेज है टाइम का। ऐसे नहीं करना है। अगर आप, इतना बड़ा बोर्ड है, आपकी मैक्सिमम क्लासेस इन्हीं रूम्स में लगेंगी, इतना बड़ा बोर्ड है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स जो भी टीचर आ रहा है उसने जो आधे बोर्ड पे लिखा है ना, वो आपकी एक बार में उतारने की आदत होनी। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट। जब मैं कह रहा हूं ना कि घर पे जाके अगर 1.5 घंटा दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको लेक्चर याद, क्योंकि आपने लेक्चर ढंग से पढ़ा, क्योंकि आप ऐसे उतारते हो। अगर आप ऐसे उतारते हो जैसे मैंने बोला N2 + O2 + gives you NO2, अगर आप ऐसे उतारते हो तो फिर इससे बेहतर था कि आप नोट्स ही ले लेते। क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्लास में उतारने की प्रक्रिया, हो सकता है आप अभी तक ऐसे उतारते हो, आप ऐसे उतारते हो जैसे मैं कह रहा हूं। अगर आप ऐसे उतारते हो तो आप बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हो। अब खुद ईमानदार सोचो, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस बोर्ड का 80% कितने लोग ऐसे हैं? इसको 30 सेकंड देखो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो बोर्ड को 30 सेकंड दे रहा हूं, 1 मिनट दे रहा हूं, ध्यान से देख लो। उसके बाद सबकी मुंडी नीचे होगी और इसी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने उसको उतारेंगे सोच के अपनी भाषा में। मैं नहीं कह रहा हूं एग्जैक्ट वर्ड्स उतारे, पर जो मैंने बोला है, जो बोर्ड पे लिखा है वो आपको आना। 1 मिनट देखिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या बोला था, उसके बाद क्या बोला था, उसके बाद क्या बोला था, उसको उतारना चालू कर दो। जिसको लगे कि मैंने समझ लिया है उसके एक बार में उतारोगे। मुंडी नीचे करने की, मतलब ऊपर करने की जरूरत, कसम है तुम्हें IIT की। देखते कितना याद होता है, देखते तुम्हारी कैपेबिलिटी बिल्ट होगी उससे। याद करो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, वो बताया था, है ना? उसको लिखो, ऐसे हेडिंग डालो, प्रक्रिया फॉर CPS, देखते हैं तुम्हें कितना याद है। फिर लिखो 1 मंथ अचीवमेंट, और इस पूरी कहानी को लिखो, देखते हैं तुम्हें कितना याद है। एक बार में मुंडी ऊपर नहीं होनी, मुंडी ऊपर नहीं होनी है।
समय है तुम्हारे पास 3 मिनट, उसके बाद पूछूंगा कितने परसेंट लिख पाए। जो बोर्ड पे लिखा है उसका कितने प्रतिशत लिख पाए, उसको समझ के कितना लिख पाए, अपने शब्दों में सब लिख सकते हो। जब नोट्स उतारे जाते तो कोई जरूरी नहीं कि टीचर की लैंग्वेज लिखें, वो लैंग्वेज लिखें जो हमें समझ आई है। हाँ देखो इतने अच्छे से लिखा है। शाबाश। लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? मुंडी ऊपर करो और ध्यान से देखो तुमने कितना परसेंट छोड़ दिया है। और ये सोचो कि जो तुमने लिखा है उसको अगर 2 महीने बाद पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा, या जो आज मैंने समझाने का प्रयास करा वो तुम्हें समझ आएगा नहीं आएगा। मैंने जो एग्जैक्ट लिखा है वो बोल रही क्या सीपीएस जो हम बना रहे हैं ये पूरी फॉर्मेट क्या सीपीएस की थी? क्या 2 महीने बाद सीपीएस के बारे में सोचोगे और इसे पढ़ोगे क्या समझ आएगा? 1 महीने में क्या अचीव करना था, होमवर्क कैसे करना चाहिए, कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्या ये कहानी तुम्हें समझ में आएगी? और एक बार में मुझे ईमानदारी से बताओ, जब तुमने नीचे दिमाग करके इसको लिखना चालू करा, क्या दिमाग पे जोर डालना पड़ा? अरे यस और नो? अगर तू सिर्फ ऊपर कर करके देख लेता तो ये दिमाग पे जोर, अब तूने जो दिमाग पे जोर डाला ना इसने तेरे दिमाग में पूरी चीज रजिस्टर। अब तुझे अभी घर जाके इसको पढ़ने की जरूरत, अरे बोलो यस और नो? क्या ये सिर्फ एनवी सर की क्लास में होगा? नहीं, ये हर क्लास में होगा। ये हो सकता है कोई टीचर आपको बोले, कोई टीचर ना बोले, पर क्या ये प्रक्रिया काम की है? यार आवाज नहीं आ रही? यस और नो? फिर मैं कह रहा हूं आज मोटिवेट करने नहीं है आपको, मैंने 1.5 घंटे मोटिवेट नहीं करा आपको, मैंने आपको काम की बातें बताई और लॉजिकल बताई है। क्या पढ़ने की और लेक्चर लिखने की प्रक्रिया समझ में आई है? अरे यस और नो? ध्यान समझो, हमने आज सीखा सीपीएस कैसे काम करती है, हमें 1 महीने में क्या अचीव करना है, हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना आना, कैसे हम अपना होमवर्क रोज डिवाइड, इतने में से इतने सवाल होंगे तो क्या करना है, इतने में से इतने होंगे तो क्या? पिक्चर एकदम क्लियर है? क्या आज का लेक्चर वेस्ट है कि काम का है? काम का है। 2 बातें और बताता हूं, 5 मिनट और है, ध्यान से सुनिएगा 5 और दोनों बातें काम की है। तुम्हें शुरुआती दौर में, क्योंकि तुम 11वीं 12वीं के परिवेश से आए हो, तुम्हें समस्याएं आएगी। मुझे बताओ एडवांस का पेपर देखा है? देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा है तो देखिए, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ द वर्ल्ड, जेई एडवांस का पेपर, देश का नहीं, देश का तो टफेस्ट है ही, दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट पेपर में से एक है जो जे एडवांस का पेपर होता है। इसलिए इतने सारे बच्चों में से उसकी कट ऑफ बहुत, और इसीलिए आईआईटीएंस पता नहीं कहां कहां पहुंचते हैं। ये भी सच्चाई है। इस पॉइंट में समझिए, उसका किसी भी सवाल का अगर आप रियलिटी में सोचे, ध्यान समझना, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं जो मैं पिछले 5 साल पहले मैंने करा था, जो मैं आपको बताता हूं, सुनना अच्छे से। मैंने क्या करा, सिंपल एक ऐसे डायग्राम बनाया, 2 kg रखा, यहां पे म्यू के लिए 0.2 दी, ऐसे फोर्स लगाया 20 न्यूटन, ठीक, और पूछ लिया एक्सेलरेशन क्या है, ये एंगल 37 डिग्री दे दिया। जब आपको फ्रिक्शन पढ़ा दिया जाएगा, कोई सवाल बिल्कुल टफ हो सकता है, कहीं से अभी भी आता हो, अरे हाँ ना बोले यार, ये बिल्कुल टफ सवाल नहीं है। मैंने ये सवाल दिया और ऐसे ए लिखा और पूछा ए क्या है, और एग्जाम में सवाल दिया। 2 बैच थे बिल्कुल आप जैसे, बिल्कुल सिमिलर लेवल के, ऐसा नहीं एक टॉपर एक लोअर, दोनों नॉर्मल बैच। उसमें एक में सवाल दिया, जब ये सवाल दिया तो बच्चों ने ए निकाल दिया। 80% का ये सही हुआ। कितने का? कितने का? 80%। 80 से 85% सही करा इस सवाल, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे बैच में मैंने सवाल ऐसे नहीं दिया, सवाल यही दिया, पर मैंने अलग तरीके से दिया, मैंने लैंग्वेज में दिया। A 2 kg block is placed on a surface where coefficient of friction is 0.2. A force of 20 Newton is applied on the block at an angle of 37 degree with the horizontal. Find out the acceleration. It is the same question. That 80% drops to 50%. It's a fact. That 80% drops to. अब बताओ, क्या उन बच्चों को जिन्होंने गलत करा उन्हें सवाल नहीं आता था? उन्हें क्या नहीं आता था? क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना। अरे यार, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना नहीं आता था। इसमें टीचर की कोई गलती? पहली स्टेप क्या है किसी भी सवाल की? क्वेश्चन को पढ़कर समझना, यह सबसे पहली प्रक्रिया। इसमें टीचर का रोल नहीं है। अगर तू ये नहीं कर पाया,
इसके जब क्वेश्चन को पढ़कर समझ जाएगा तभी तो उसमें कॉन्सेप्ट लगाएगा। अरे यस और नो? उसके बाद आएगी कैलकुलेशन। हो सकता है कैलकुलेशन ना हो अगर इनऑर्गेनिक हो तो, या कुछ और हो तो। सिर्फ टीचर का रोल यहां पर है कि उसने आपको कॉन्सेप्ट कितना अच्छा पढ़ाया या आपको कितना अच्छे से। जे एडवांस में हो सकता है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट हो, ये उसकी भी टेक्निक अलग है, बाद में बोलूंगा। अब समझो, अगर आप यही गलत हो गए तो आपका कुछ होने वाला। कई बच्चे आते हैं, सर क्लास में तो सवाल हो जाता है, सर एग्जाम में होता ही नहीं। हर बच्चे की समस्या अलग है, हर बच्चे की समस्या अलग है। वो बोलता है सर मेरे क्लास में तो सवाल हो जाता है पर एग्जाम में, क्लास में क्योंकि टीचर सवाल ऐसे देता है। अरे यार, क्लास में टीचर्स अवॉइड टू डिक्टेट अ एंटायर लैंग्वेज। यस और नो? दे एक्सप्लेन यू ऑलरेडी द क्वेश्चन। यस और नो? यानी कि आपकी उस कैपेबिलिटी को जज नहीं हो रहा है क्लास में। क्लास में टीचर का ध्येय क्या है? आपको समझाए कॉन्सेप्ट। क्या समझाए? उसको अभी इस बात पे फोकस नहीं है कि तू सवाल पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा, वो आपकी इस बात की कैपेबिलिटी को खा जाता है। क्योंकि जब एग्जाम में सवाल आता है ना, आज अगर मैं तुम्हें ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें पता है कि सर ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे, या मैं सब तुम्हें अभी शुरुआत में प्लेन मिरर पढ़ाऊंगा, एक बेसिक टॉपिक, बिल्कुल प्लेन मिरर, बस उतना पढ़ाऊंगा। जब प्लेन मिरर पढ़ाऊंगा तुम्हें पता है सर प्लेन मिरर पढ़ा रहे हैं, बोलो यस और नो? आधी चीज तो वैसे खत्म हो गई। जब सवाल आएगा तो खुद को जज करना पड़ता है कि फिजिक्स का सवाल है, ऑप्टिक्स का सवाल है, उसमें भी प्लेन मिरर का सवाल है। अरे यस और नो? तो आप उस साइलो में पहुंच चुके होते हो। क्लास में आप पहले से उस साइलो में होते हो। जब आपके पास सवाल आता है एग्जामिनेशन में तो आपको उस साइलो तक पहुंचना। साइलो समझते हो ना? अपने दिमाग में बकेट्स बनी हुई होती हैं। फिजिक्स की बकेट, फिजिक्स में इस चैप्टर की बकेट, उसी सब टॉपिक की बकेट, इस तरीके से सवालों की बकेट ये बन जाती है, जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं हम। उस तक पहुंचने की प्रक्रिया टीचर खत्म कर देता है क्लास में, क्योंकि उस समय आपको पता होता है कि कौन से सब्जेक्ट का टीचर है, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है, कौन सा सब टॉपिक पढ़ा रहा है। अरे फिर मेरी बातें तुम्हें समझ नहीं आ रही। यह कैपेबिलिटी बिल्ड करना आवश्यक है। इसमें दो प्रक्रिया फिर है कि आपको सवाल रफ्तार में पढ़ के समझने की आदत होनी। फिजिक्स की शीट है किसी के पास? फटाफट दो, बात समझाओ 2 मिनट। फिजिक्स कुछ भी दे दो। क्या है मिला है? डेली प्रैक्टिस शीट, ज्योमेट्री प्रैक्टिस शीट अच्छा मिला है तुम्हें। मान लीजिए कोई भी सवाल पढ़ता हूं, ध्यान समझिए। A point source of light B is placed at a distance L in front of the center of the mirror of width D hung vertically on a wall. A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance 2L from it as shown in the figure. The greatest distance over which he can see the image of the light source in the mirror is. समझ आया कुछ? तुम भी ऐसे पढ़ लेते हो कई बार सवाल। ऐसे पढ़ने का कोई फायदा? क्या फायदा ऐसे पढ़ने का? What is the point of reading like this? क्या आप सवाल को एक बार में पढ़ के समझ जाते हो या 4 बार में? आपकी मिस्टेक है। This is your biggest mistake, that is wasting your time. पहला दिन है आज, इसलिए सारी गलतियां बता रहा हूं। 6 महीने बाद सुधारना चालू करोगे, समय लगेगा। पहला 1 महीना खुद में सुधार लाना है कि पढ़ा कैसे जाता है। पढ़ तो लेंगे हम, अरे यस और नो? पढ़ा, ये तरीका ही नहीं है पढ़ने का। भले तेज पढ़ लिया मैंने, इसलिए मैंने बोला है क्वेश्चन को पढ़कर समझना। पढ़ना इंपॉर्टेंट। पहली बात तो जितनी रफ्तार में मैंने पढ़ा उतनी रफ्तार में तुम पढ़ ही नहीं सकते। बहुत सारे 90% बच्चे यहां पे उतनी रफ्तार में, पर उतनी रफ्तार में पढ़कर अगर समझना आ गया तो अब कैसे पढ़ना, कैसे? शुरुआत में अब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी, इसमें डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान सुनना। तुम्हें समझ में आएगी बात? ऐसी बात नहीं, ये डायग्राम है इसके पीछे जो इन्होंने बनाया हुआ है। ये पॉइंट बी, ये एल, ये डी। मैं फटाफट बता दूं, ये डायग्राम बना हुआ है। क्या है? हमें दिखाई दे रहा है। अब ध्यान सुनो, क्या बोला? अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी, ये रहा बी। जब तक ये बात समझ नहीं आए हम आगे बढ़ेंगे। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये रहा एल। अरे यार समझ में आया। इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑफ विड्थ डी, ये रहा डी। अरे हाँ ना बोले यार। हंग वर्टिकली ऑन अ वॉल, समझ आ गया। क्या पहली लाइन क्लियर? क्या पहली लाइन क्लियर? A man walks in front of the mirror along, अब ध्यान सुनना, तुम्हें समझना है इसको। A man walks in front of the mirror along a line parallel, ये बन रहा है along a line parallel to the mirror। ध्यान सुनना क्या बोला? A man walks in front of the parallel to mirror along the line parallel to, इस पे चल रहा है। अरे यार हाँ बात समझ में आई। एट ए डिस्टेंस 2L, ये वाली डिस्टेंस डायग्राम में 2L दे रखी है।
यानी कि एक आदमी यहां चल रहा है। क्या सवाल समझ आया? अब उसने जो पूछा वो एक अलग बात है। अरे जब तुम्हें बात समझ ही नहीं आई, अब टीचर जब मैं क्लास में सवाल कराऊंगा तो ये थोड़ी लिखाऊंगा यार, तब मैं पता क्या बोलूंगा, देखो एक मिरर है, ये आदमी चल रहा, अरे यार, और यहां पे सोर्स है, फिर सवाल पूछूंगा। तो तेरी जो पढ़कर सीखने की प्रक्रिया थी वो तो मैंने, पर एग्जाम में तो ये आनी नहीं आई। बात समझे यार? इसलिए कह रहा हूं हमारा रोल सिर्फ इतना है, ये इसके ऊपर का रोल तुम्हारा और इसके कैलकुलेशन। टीचर कितनी कैलकुलेशन सिखा देगा? अगर सवाल में कैलकुलेशन, अगर तुझे सिमिलर ट्रायंगल लगाना नहीं आएगा तो तू ये सवाल कर। तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? फिर से बोलो, 1.5 घंटे मैंने इलॉजिकल बात बोली कि लॉजिकल बोली? लॉजिकल बोली है। बच्चे ये ज्यादा नहीं सुनना चाहते, पर काम की बातें यही है। अभी भी तो मोटिवेट कर रहा हूं, मैं फोड़ दूंगा। अरे होगा क्या? उससे फोड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अरे यस और नो? मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, उससे क्या होगा? कैसे करूंगा ये पता होना। मैं कर लूंगा उसके लिए तो तुम कोटा में बैठे हो। अरे यस और नो? मैं कर लूंगा उसके लिए तुम कोटा में बैठे हो। कैसे करूंगा वो बताना चाहता हूं मैं आपको। अगर ये आपका पोर्शन वीक है ना, अगर आपको लगता है कि आपके कैलकुलेशन, अब किसी का अगर ये वीक है तो उसको पता है क्या पढ़ना चाहिए कि उसे पढ़ के समझ, तो उसको पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी। क्या पढ़नी चाहिए? गाइड्स नहीं। क्या गाइड्स या जो किताबें मोटी मोटी हैं, क्या उनमें आसान भाषा में लिखा होता है? हमें वो किताब चाहिए जिसमें सब कुछ लिखा हो पर टफ लैंग्वेज में लिखा हो। ऐसी कौन सी किताब है? कौन है? एनसीईआरटी। क्या हमारे सिलेबस की है? हां। क्या हमारे काम की है? हां। तो ये पढ़नी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो हमें क्या करना है? सर परफेक्ट सॉल्यूशन बताता हूं। आज की तारीख में तुझे पता है अगर तेरी कैलकुलेशन वीक है तो पता है मैं बच्चों को क्या बोलता हूं? उसको बोलता हूं कि जेईई एडवांस के 44 इयर्स के पेपर उठा। सर अभी तो हमारा सिलेबस चालू ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जेईई एडवांस के 44 इयर्स के पीवाईक्यूज उठा और उनके सॉल्यूशन देख। क्या देख? क्या देख? मान लीजिए उसमें एक सवाल था कि एक फोटोन गिर रहा है किसी एक पार्टिकल पे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट हो रहे हैं और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे बताइए कि इसकी कितनी रफ्तार से निकलेगा। ये सवाल तुम्हें इसमें कुछ भी नहीं आता, हो सकता है अभी आया हुआ सवाल है, पर जब इसका कैलकुलेशन होगी तो क्या नीचे कैलकुलेशन है बहुत टफ? अरे यस और नो? तुझे सॉल्यूशन की बस उस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है तुझे? अभी सवाल सॉल्व। क्या हम कैलकुलेशन रिलेवेंट सिलेबस की ही कर रहे हैं? क्या उसी स्तर की कर रहे हैं जिस स्तर की आएगी? अरे हां ना बोल। तो आज से हमारी कैलकुलेशन सुधरेगी, क्योंकि जेईई एडवांस की कैलकुलेशन आसान नहीं होती है। अप्रोक्सीमेशन लगाना आज से सीखना चालू कर दे। फिर से सोचो, क्या आज के लेक्चर की इतनी सारी बातें क्या सारी काम की थी? अरे थी कि नहीं थी? क्या इनका अनुसरण करोगे? क्या सेलेक्ट होके बताओगे? गड़बड़ तो नहीं करोगे? खाली मोटिवेशन नहीं, अंदर से मोटिवेशन आएगा। अब एक बात बता दूं, 13th में आपको मुझे या किसी भी अध्यापक को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मोटिवेशन कहां से आएगा? स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हर एक चीज लॉजिकल करेंगे। कोई भी बच्चा हमारे पास, टाइम हो गया मेरे हिसाब से, लास्ट बात बोल देता हूं, सुनो ध्यान से। अरे 1:24 हो गई क्या? वो यार 1:10 की क्लास थी, मैं तो टाइम खा गया मैं किसी दूसरे टीचर का। 1:14 हुए? अरे हाँ 1:14 हुए। 2 मिनट सुन लो। कोई भी बच्चा हम, हाँ बोलना क्या हुआ? क्या चीज? अभी नहीं बनाने शॉर्ट नोट्स? बिल्कुल हमने बना रखा है, शॉर्ट नोट्स हमने बना रखे हैं, फॉर्मूला बुकलेट। तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई जरूरत हमें शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं, घर लड़कियों वाली आदत मत पाल लेना। अभी नोट्स जो सर ने लिखा है घर जाके कलरफुल लिखूंगी। ये बाइस ऐसे नोट्स बनाना जो दूसरा समझ भी। ऐसा नहीं तुम सुंदर सुंदर सजा रहे हो और पीछे वाला सोच रहा है काम तो मेरे ही आएंगे, सेशन एंड हुआ वो निकाल लिया वो तुम्हारी कॉपी। ध्यान सुनना, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। अच्छा दूसरी बात, कोई भी बच्चा हमारे पास ऐसे नहीं आएगा, ध्यान से सुनना, कि सर फिजिक्स में मेरे नंबर नहीं आ रहे, चांटा लगा दूंगा मैं। कोई भी अगर किसी टीचर के पास चला गया, सर मेरे नंबर नहीं आ रहे, ये वैसी बात है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ और बोलो कि सर मैं बीमार हूं। अरे बीमार हो तो क्या सिम्टम है ये तो बताओ। अरे यस और नो? सर मेरे फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहे, तो अगर टीचर को टाइम पास करना होगा ना, या किसी भी टीचर के पास जाओ बोलो सर मेरे नंबर नहीं आ रहे, और उसके टाइम पास करना होगा ना, पता है क्या बोलेगा? बेटा मेहनत कर,
हिम्मत रख, पढ़ता रहे, हो जाएगा। तू भी बोलेगा हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मेरे से पूछ ले, तेरे सवाल कैसे जाके पूछने। मेरे पास अगर कोई आएगा या किसी भी टीचर के पास जाएगा तो ऐसे जाएगा, सर ये मेरे 3 पेपर फिजिक्स में ना सर मैंने ना इस तरीके के सवाल गलत करे और ये गलतियां करी, बताओ क्या करूं। तो टीचर देखिएगा ये बच्चा ना कैलकुलेशन मिस्टेक करता है तो तेरे को उसके लिए सॉल्यूशन देगा। ये बच्चा ना ये डाइपोल के सवाल ज्यादा गलत करता है, तेरे को टीचर के पास बीमारी के सिम्टम लेके जाने। बीमार हूं, इससे कुछ होने वाला, क्या मेरी बात क्लियर है? अगर हम अपने मेंटोर्स के पास जाएंगे तो सोच समझ के जाएंगे, गड़बड़ करके। क्या मेरी इतनी देर, मैं बता दूं, जब से मैं घुसा हूं, क्या मैं लगातार बोल रहा हूं? क्या मैं लगातार बोल रहा हूं? अगर मैं तुझे फिजिक्स पढ़ाता ना तो मेरी इससे आधी एनर्जी लगती, क्योंकि मैं आधी देर ही बोलता। आधी देर तो तू लिखता या कुछ करता। अरे यस और नो? मैंने इतनी देर अपनी एनर्जी लगाई, बेकार तो नहीं जाएगी? ईमानदारी से अगले टाइम पे आएंगे तो अपन पढ़ाई चालू करेंगे, तब बातें नहीं करेंगे, तब यही सब करेंगे। क्या आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की आवश्यकता है? क्या अपन स्ट्रेटेजी से काम करेंगे? क्या सब लोग सेलेक्ट होकर बताएंगे? बाकी सब लोग हम आपको पूरा देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मेरे लाल, लड़कियों में बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो यहां पे कंप्यूटर लगे हुए नीचे, कंप्यूटर लगे हुए नीचे। किसी के पास अगर डिवाइस ना हो, कोई ऐसा है? नीचे कंप्यूटर लगे हुए हैं। वैसे इफ पॉसिबल टेक अ एंड्रॉइड फोन, इट विल बी इजियर फॉर यू। बट इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग, वी हैव अ कंप्यूटर लैब्स डाउन इन द बेसमेंट। हैव यू सीन इट? उसको जाके देख लो। यहाँ सेल्फ अभी, और पता है जैसे यहाँ पे आ गए, घर पे भी शुरुआत में थोड़ा अकेला अकेला लगे, तो क्या नीचे बैठने की जगह है? शाम आसपास रहते हो सब लोग? अभी वैसे भी लोड ज्यादा नहीं है, बैचेस अभी पहले ही आया है ना। तो आपको अगर लग रहा है कि आपको कोई तकलीफ हो रही है या घर पे थोड़ा कम मन लग रहा है, तो यहां पे आके बैठ के पढ़ो। क्या दिक्कत है? आराम से पढ़ो, हम खुश हैं। आके पढ़ो, यही की लाइट पंखे चलाओ ना, क्या दिक्कत है? खुद के बिजली के पैसे बचाओ। हाँ खाली को, हाँ यार पहले तो सोच रहा था घर पे पढ़ूंगा, अब हाँ यार ये काम की बात। चलिए बाय। कन्या बाय बोलो, प्रेम से बोलो।